नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज बीपीएससी आंदोलन, बीएसएससी सीजीएल 3 और शिक्षक बहाली के मुद्दे पे हम लाए आए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीएससी आंदोलन के बारे में। जैसा कि एक ग्रुप है बीपीएससी फोरम, उसमें तरह तरह की बातें मेरे बारे में कही जा रही है, अनर्गल बातें कही जा रही है। तो खैर, इस सब चीज़ों पे अगर हम ध्यान देंगे तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उसका जवाब देना मैं उचित समझता हूँ। और सबसे पहले हम बता देते हैं कि बीपीएससी आंदोलन जो हुआ था, 22 नवंबर को पहली बार ज्ञापन देने गए थे। बाईस नवंबर को पहली बार हम लोग गए थे, उस दिन तो ज्ञापन देने गए थे। 29 नवंबर को फिर आंदोलन हुआ और वहाँ से फिर हम लोग मुख्यमंत्री आवास भी गए थे। मुख्यमंत्री आवास हम लोग बैठे थे। तो कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री आवास से नहीं हटना चाहिए, बैठे ही रहना चाहिए, दिलीप जी डर गए इसलिए हट गए। तो ऐसी बात नहीं है। दिलीप अगर डरता तो आंदोलन ही नहीं करते हैं। और हम 15 दिन जेल में रह के भी आए हैं। तो अगर हमको डर होता तो फिर हम जेल से बाहर निकलने के बाद आंदोलन ही नहीं करते। जब मुख्यमंत्री आवास के बाहर हम लोग बैठे हुए थे तो उस समय आधे लोग मुख्यमंत्री आवास थे और आधे लोग वहाँ से निकल गए थे, बीपीएससी ऑफिस ही थे, रास्ते से लौट गए सब। आधे लोग गए बीपीएससी ऑफिस से और रास्ते से ही आधे लोग लौट गए। और जब प्रशासन के द्वारा ये कहा गया, ऑफर दिया गया कि भाई राज्य के सबसे उच्च अधिकारी जो मुख्य सचिव होते हैं उनसे जब बातचीत करवाई जाएगी, तो फिर हम लोग उनको अगर उनके प्रस्ताव को अगर नहीं मानते हैं तो फिर कल को प्रशासन भी, सरकार भी और कोई भी, आप ही में से कुछ लोग बोलते हैं कि भाई जब आप ही में से कुछ लोग बोलते कि जब प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि मुख्य सचिव से बात करवाई जाएगी तो फिर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। और आप ही में से कुछ लोग बोलते, और जो खासकर शिक्षा माफिया है जो फेसबुक पे तरह तरह की बातें मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं, तो वही लोग आरोप लगाते कि नेता बनने के लिए दिलीप जो है प्रशासन की बात जब नहीं माना। जब प्रशासन के द्वारा हम लोग को ये बात कहा गया तो हमको मानना तो था ही। मुख्य सचिव से जब वार्ता हुई और हम लोग का मकसद क्या था, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। और सरकार अगर बात नहीं मानती है तो उसके लिए फिर अलग उपाय देखना पड़ेगा। तो मुख्य सचिव से वार्ता भी हुई। अमीर सुहानी जी जो नीतीश जी के काफ़ी करीबी हैं, आप सभी जानते हैं, और उन्होंने भी आश्वासन दिया। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने तो स्पष्ट कहा था कि मुख्यमंत्री तक बात पहुंच जाएगी। और जैसे ही हम लोग बाहर निकल रहे थे उसी समय मुख्यमंत्री जी भी इन किए थे वहाँ। तो मुख्यमंत्री जी तक तो बात पहुंच ही गई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंची थी। उसी दिन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मीडिया कर्मियों ने सवाल किया बीपीएससी मुद्दे पे, तो वो चुप्पी साध लिए। तो ऐसा नहीं कि सरकार तक हम लोग की बात नहीं पहुंची है, सरकार तक तो बात पहुंच ही गई है, लेकिन सरकार नहीं मानी। अब उस दिन था मुख्यमंत्री आवास के बाहर हम लोग बैठे थे, प्रशासन के द्वारा ये कहा गया कि मुख्य सचिव से वार्ता कराई जाएगी, तो हम लोगों ने इसको स्वीकार किया। इसमें गलत क्या था? वहां पे अगर हम नहीं स्वीकार करते तो फिर मुझे ही गलत ठहरा दिया जाता। अगर हम नहीं अब मुख्य सचिव से वार्ता करते तो हमें ही गलत ठहराया जाता, प्रशासन के द्वारा भी, मीडिया के द्वारा भी, और आप लोग जो कुछ लोग कमेंट करें उनके द्वारा भी। कि दिलीप नेता बनने के लिए जो है आंदोलन जारी रखे हुआ है। और जब आंदोलन शुरू किया उस समय भी कुछ लोग यही बोल रहे थे कि दिलीप नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है, आंदोलन का क्या जरूरत है, कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए। तो मैंने ये भी कहा था कि जिनको कोर्ट जाना है वो निश्चित रूप से जाइए कोर्ट, हम किन्हीं को मना भी नहीं किए। इससे पहले 53 से 55वीं में गए लोग, 48 से 52वीं में कोर्ट गए, 60 से 62वीं में, 63वीं, 64वीं, सब में तो कोर्ट गए हैं, 66वीं में भी कोर्ट गए। ऐसा तो नहीं कि नहीं गए हैं। तो हमने तो किन्हीं को मना नहीं किया, इसमें भी हमने मना नहीं किया किन्हीं को। हमने शुरू से हम कहते रहे कि जिनको कोर्ट जाना है कोर्ट जाएं, हम किन्हीं को मना नहीं कर रहे हैं। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं। और हम या आप आंदोलन कर सकते हैं, सरकार से डिमांड कर सकते हैं, फैसला नहीं कर सकते। हम इस चीज़ को आप समझिए कि हम फैसला नहीं दे सकते, हम फैसला नहीं कर सकते। हम आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन का नेतृत्व हम आपके आंदोलन का किए, लेकिन हम जजमेंट ये नहीं दे सकते। हम फैसला नहीं दे सकते हैं ना, हम लागू नहीं कर सकते कोई भी चीज़। हम सरकार में नहीं है, हम मंत्री नहीं है, हम विधायक नहीं है, हम विधान परिषद या विधानसभा में नहीं है कि हम जाके वहाँ कुछ करेंगे।
हम आपकी तरह एक छात्र हैं, बस आप लोग के लिए लड़ रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझिए। सरकार तक हमारा काम था कि आंदोलन के जरिए सरकार तक बात पहुंचाना, हमने बात पहुंचा दिया। अब मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए भी अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि भाई संख्या दिखाइए, 50,000 1 लाख उतरिए, संख्या में सरकार को मजबूर कर दीजिए। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है 500-700 स्टूडेंट पहुंच जाए, आंदोलन कर दे, लेकिन हम लोगों ने तो वो भी करके दिखाया। अगर हमें डर होता तो मुख्यमंत्री आवास जाते ही नहीं। अगर हमें डर होता तो मुख्यमंत्री आवास नहीं जाते। और वहाँ पे मुख्यमंत्री आवास जाने का मतलब ही था कि मेरी गिरफ्तारी हो सकती थी, लाठीचार्ज हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। फिर भी तो हम लोग गए। हम कहाँ हम हटे? हम चाहते तो हट जाते वहाँ से, हम नहीं रहते, स्टूडेंट को छोड़ देते कि आप लोग जाइए मुख्यमंत्री आवास, हम नहीं जाते। हम ऐसा भी कर सकते थे ना। लेकिन आंदोलन के शुरू से लेकर अंत तक जब भी आंदोलन होता है हम रहते हैं, हम तो भागते नहीं है ना। अगर हमें डर होता तो हम भाग जाते। रवि रंजन पांडे जी कमेंट कर रहे हैं, मोबाइल नंबर मांग रहे हैं। मेरा मोबाइल नंबर तो मेरे फेसबुक प्रोफाइल में भी है, सब जगह है। मैं नंबर बता दूं, 7282005656, यही मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी है। तो हम किसी से डरते नहीं हैं, हम सच्चाई के रास्ते पर चलते। लेकिन हाँ, छात्र हित में जो बेहतर हो सकता है हम वही करते हैं। हम किसी के बहकावे में आके कोई काम नहीं करते हैं। बहकावे में जो दो चार लोग कमेंट कर रहे हैं, और बीपीएससी फोरम जो ग्रुप है 152 या 55 हजार, उसमें 1,55,000 शायद स्टूडेंट्स है। तो उस ग्रुप में मैं देख रहा हूँ कि जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे, 29 तारीख से ही देख रहे हैं, जब हम लोग आंदोलन के सपोर्ट में पोस्ट कर रहे हैं तो मेरा पोस्ट अप्रूवल नहीं होता है। 5-5 घंटा 7-7 घंटा बाद मेरा पोस्ट अप्रूवल होता है। लेकिन जो आंदोलन के विरोध में पोस्ट होता था, जो फर्जी आईडी से पोस्ट होता था, उसको तुरंत अप्रूवल कर दिया जाता था, तुरंत। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं की एक साजिश भी चल रही थी। 29 नवंबर से ही, पहले से 26-27 नवंबर से ही ये शिक्षा माफियाओं की एक साजिश चल रही थी कि आंदोलन को कमजोर करना है। और बीपीएससी फोरम जिसमें 1,55,000 या 54,000 जो भी स्टूडेंट्स है, उसमें अच्छे तरीके से इसको किया गया। और मैं तो कहता हूं कि 1-2 एडमिन को छोड़ के उसमें कुछ एडमिन भी इसके लिए जिम्मेवार है। पता नहीं ये लोग शिक्षा माफिया हैं या शिक्षा माफिया से मिले हुए हैं, समझ में नहीं आता है कि जो फर्जी आईडी है, जो आंदोलन को कमजोर करने वाला पोस्ट होता है, उसको तुरंत अप्रूवल कर दिया जाता है। और मेरे पोस्ट को नहीं अप्रूवल किया जाता, दो दिन तक अप्रूवल नहीं मिलता है। फिर हम फोन करते हैं, एक फोन करके हम बोलते हैं, एक दीपंकर जी हैं, उनको हम फोन करके बोलते हैं, तब वो मेरा पोस्ट अप्रूवल करते हैं। बाकी एडमिन का तो पता नहीं क्या करते हैं। तो इस तरह से चलता। छात्र हित में बनाया गया बीपीएससी फोरम, 56 से 59वीं के समय बना था। हम लोग भी आंदोलन में थे। 56 से 59वीं के समय बीपीएससी फोरम ग्रुप बना था, छात्र हित के लिए बना था, हम लोग भी उसमें थे। लेकिन पता नहीं कौन कौन लोग एडमिन बन गया है इसमें। तो हमको लगता है 2-4 लोग जो शिक्षा माफिया से मिले हुआ है, सेटर सब है। और ये लोग क्या करता है कि वैसे लोगों का पोस्ट अप्रूवल कर देता है और मेरा ही पोस्ट अप्रूवल नहीं करता है। क्या हम क्रिमिनल हैं क्या? जितना भी ग्रुप चलता है फेसबुक पे, सबको चाहिए था कि मेरे पोस्ट को प्री अप्रूवल कर देता, या हमें एडमिन बना देता, मॉडरेटर बना देता। लेकिन आप सोचिए कि हम आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, हम जेल जा रहे हैं, हम लाठी खा रहे हैं, और मेरा ही पोस्ट छात्र हित में आंदोलन से संबंधित है, मेरे ही पोस्ट को 2-2 दिन तक अप्रूवल नहीं किया जाता है। जब हम फोन करके बोलते हैं तब अप्रूवल होता है। और वो भी एक एडमिन को हम बोलते हैं, दीपंकर जी हैं, उनको हम बोलते हैं। बाकी एडमिन को हम बोलते भी नहीं। 1-2 बार बोले, नहीं किया तो हम छोड़ दिए बोलना। तो अब सोचिए कि बीपीएससी फोरम में क्या होता है। अब देखिए बीपीएससी फोरम को उठा के हम अगर झूठ बोल रहे हैं तो मेरा पोस्ट अगर कोई उसमें शेयर करता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और ये खेल आज से नहीं चल रहा है, पिछले साल से दरोगा बहाली के समय से चल रहा था। 11 फरवरी 2021 को हम अरेस्ट हुए थे, उससे पहले से चल रहा है ये खेल। तो यहाँ तो स्टूडेंट का दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है। अब बीपीएससी फोरम का ग्रुप का देखिए, हम जो कह रहे हैं 26 तारीख से, आप देखिए उठा के उसका 26 नवंबर से आपको मिल जाएगा कि उसमें कैसा कैसा पोस्ट अप्रूवल किया गया। जो शिक्षा माफिया है वैसे लोगों का पोस्ट तुरंत अप्रूवल कर दिया गया, और मेरा पोस्ट 2-2 दिन तक अप्रूवल नहीं किया जाता है। ये क्या मतलब नौटंकी बना के रखा है। और जो आंदोलन के विरोध में हो वैसे पोस्ट को अप्रूवल, जो मेरे अगेंस्ट में पोस्ट करे उसको तुरंत अप्रूवल मिल जाता है। तो अब सोचिए, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि बीपीएससी फोरम के जो एडमिन है संभल जाइए, जो लोग भी इस तरह का कर रहे हैं, नहीं तो हम सबका नाम उजागर करेंगे। जो आप लोग दलाली कर रहे हैं ना, 1-2 एडमिन को छोड़ के बाकी लोग दलाली कर रहे हैं और शिक्षा माफिया से मिले हुए हैं, तो सबका नाम हम उजागर करेंगे। दिलीप कुमार को किसी का डर नहीं है। जो आप लोग जो नौटंकी कर रहे हैं सब हम लोग देख रहे हैं। दिलीप कुमार को किसी से डर नहीं है। और यही 2-4 लोग जो है मेरे अगेंस्ट जो है शिक्षा माफिया जो है बीपीएससी फोरम को टारगेट किया है, और बीपीएससी फोरम में ही मेरे अगेंस्ट पोस्ट करवा रहा है।
और वो एडमिन सब खुद धड़ल्ले से पोस्ट उसका अप्रूवल कर रहा है। जो लोग भी इस तरह से कर रहे हैं संभल जाइए। हम सबका नाम भी जानते हैं, उजागर करेंगे। जो जो इस तरह से काम कर रहे हैं ना आप लोग, सबका नाम उजागर करेंगे। और आपको बता दें, मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो हम बैठे हुए थे, तो कोई आज तक हुआ है क्या, कोई आंदोलन ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर चला जाए? अब मुख्यमंत्री नहीं मान रहे तो क्या करें, हम गोली चलवा दें? बम ले जाकर तो मुख्यमंत्री आवास में नहीं फोड़ सकते हैं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर किन्हीं को लगता हो तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते हैं। जिनको हमारे आंदोलन में भरोसा हो ठीक है, नहीं तो आप सोच लीजिए आपको क्या करना है, हम नहीं कहेंगे। लेकिन हम शांतिपूर्वक आंदोलन ही करेंगे। हम बम नहीं चला सकते, हम गोली नहीं चला सकते, पत्थर नहीं चला सकते हैं। मुख्यमंत्री आवास जाके हम क्या बम चलवा देते हैं, गोली चलवा देते हैं, पत्थरबाजी करवा देते क्या? तो ऐसा आंदोलन हम नहीं कर सकते हैं। जिनको करना है अपना जाने, हम ऐसा आंदोलन नहीं कर सकते। हमारे आंदोलन का सिद्धांत जो है, हम उसी सिद्धांत पे आगे चलेंगे। और अभी कितना आंदोलन बिहार में हुआ, कितना आंदोलन सफल हुआ है बताइए तो। दिलीप कुमार को टारगेट कर रहे हैं कुछ लोग। टीचर बहाली 2019 से चल रहा आंदोलन, आज भी टीचरों शिक्षकों का आंदोलन था। कई बार, हजारों बार शिक्षकों का आंदोलन हो चुका है। शिक्षक बहाली के लिए हजारों बार आंदोलन हो चुका है 2019 से। आप देखिए ना, हर महीना में 2 बार आंदोलन होता है। लेकिन हम कर रहे हैं तो मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं 2-4 लोग, 20 लोग जो हैं, वो शिक्षा माफिया है। वो लोग कभी नहीं चाहते कि जो लोग आज उंगली उठा रहे हैं बीपीएससी फोरम में, क्या उनका पोस्ट देखिए, एक भी पोस्ट क्या आंदोलन के समर्थन में वो कभी किया? नहीं किया। आंदोलन के समर्थन में एक भी पोस्ट नहीं किया। लेकिन अब उनको लगता है कि दिलीप जो है सो नेतृत्व सही से नहीं किया, तो दिलीप डर गया, तो ये हो गया, वो हो गया। हम डरते तो हम आंदोलन ही नहीं करते। मेरी तबीयत खराब है, मुझे 1 महीना पहले भर्ती होना था एम्स में, फिर भी मैं आंदोलन कर रहा हूं। यही मेरी गलती है क्या कि हम अपना इलाज नहीं करा के छात्र हित में हम आंदोलन कर रहे हैं? यही शायद मेरी गलती है। मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे नहीं करना चाहिए था। मुझे पहले अपना इलाज करवाना चाहिए था। छात्र हित में हम अपना इलाज छोड़ के हम आंदोलन कर रहे हैं, तो ऊपर से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप कर रहे हैं। अरे परसेंटाइल वाला पे, मतलब उसमें भी परसेंटाइल वाला पे आप देख लीजिए, परसेंटाइल पे आंदोलन था। हम पटना कॉलेज बुलाए, पहले हम कहते बीपीएससी ऑफिस। जब बीपीएससी ने नोटिस दिया तो हमने पटना कॉलेज बुलाया। उसमें भी बहुत सारे लोग बीपीएससी फोरम में ही मेरे अगेंस्ट पोस्ट कर रहे थे कि दिलीप डर गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो आंदोलन बेच दिया, पटना कॉलेज काहे बुलाया, डर गया। अब पटना कॉलेज से हम निकाले, आंदोलन सफल हुआ ना। तो बीपीएससी फोरम में ही वैसे पोस्ट को अप्रूवल किया जाता है जो अगेंस्ट में होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है भाई? ये लोग दलाली करते हैं। बीपीएससी फोरम का मैंने 1 साल पहले, 1.5 साल पहले भी कहा था, लाइव आके मैंने कहा था। आप याद कीजिए, मैं डेट भी बता दे रहा हूं। 21 जनवरी 2021 को मैंने लाइव आके बोला था कि बीपीएससी फोरम में दलाली हो रहा है। छात्र हित के नाम पे ये ग्रुप बना है और दलाली होता है। कुछ कोचिंग संस्थान का नोट्स उसमें बेचा जाता है, तो टेस्ट सीरीज के नाम पे ये किया जाता है। और बीपीएससी फोरम वाले को क्या लगता है कि उसमें मेरा पोस्ट अप्रूवल नहीं होगा तो स्टूडेंट हमको नहीं जान रहा है, स्टूडेंट मेरे साथ नहीं आएगा आंदोलन में? मेरे अगेंस्ट बहुत पोस्ट करवाया बीपीएससी फोरम में, क्या हो गया? हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। अब बीपीएससी फोरम को स्पष्ट बता दे रहे हैं आप कि जो दलाली करता है ना, एडमिन है बीपीएससी फोरम का, सबको हटाइए। जो लोग भी एडमिन है आपस में बात कर लीजिए पहले। और जो दलाली करता है शिक्षा माफियाओं के संपर्क में, उस सबको पहले एडमिन से हटाइए, नहीं तो हम सबका नाम उजागर करेंगे, सबका नाम उजागर करेंगे। जब हम आरसीपी सिंह का, अमरिंदर कुमार का नाम लेने में नहीं डरते हैं, तो ये एडमिन कौन चीज है जी? बीपीएससी फोरम का एडमिन सब कौन चीज है? सबका नाम हम उजागर कर देंगे। तो ये लास्ट चेतावनी हम दे रहे हैं बीपीएससी फोरम को कि आप वैसे दलालों को एडमिन से हटाइए, नहीं तो फिर सबका नाम उजागर होगा और सब लोग फंसिएगा, सब पे जांच बैठ जाएगा। हम आर्थिक अपराध इकाई में जाके बोलेंगे कि बीपीएससी फोरम का जो 2-4 लोग है, वो एडमिन है, वो क्या क्या करता है, सारा जाके आर्थिक अपराध में बोलेंगे, सब पे जांच बैठेगा। छात्र हित के लिए फोरम बना है बीपीएससी फोरम, और नौटंकी उसमें करते हैं आप लोग, दलाली करते हैं। दलाली करना है तो जाइए। देखिए जे आनंद कमेंट कर रहे हैं कि बीपीएससी फोरम में मुझे ब्लॉक कर दिया है। सही बोल, मैंने अभी कहा ना थोड़ी देर पहले कि जो छात्र हित में बात करता है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है बीपीएससी फोरम में। एक प्रियंका पटेल है, प्रियंका पटेल का आईडी, उसने जब आंदोलन के समर्थन में पोस्ट किया उसको ब्लॉक कर दिया। एक कर्ण गौतम है, उसने जब आंदोलन के समर्थन में पोस्ट किया उसको ब्लॉक कर दिया। कितना हम एग्जाम्पल दे? मेरे पास फोन आता है कि बीपीएससी फोरम में दलाली हो रहा है ना। अभी जे आनंद का कमेंट देखिए, फेसबुक पे हम लाइव है, यूट्यूब पे भी हम लाइव है। तो फेसबुक पे जब लाइव है उसमें जे आनंद का कमेंट आया, आप देखिए जे आनंद का कमेंट है, बीपीएससी फोरम में मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कमेंट है फेसबुक पे। मैं यूट्यूब पे भी लाइव हूँ, फेसबुक पे भी अभी लाइव हूँ।
तो ये फेसबुक पे कमेंट आया है जय आनंद का कि बीपीएससी फोरम में मुझे ब्लॉक कर दिया है। एक प्रियंका पटेल है, उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है क्योंकि वो छात्र हित में आवाज उठाती है, मेरे पोस्ट को कभी कभी शेयर करती है। करण गौतम नाम का एक स्टूडेंट है, बीपीएससी अभ्यर्थी है। ये सब सीनियर स्टूडेंट है जो बीपीएससी के रियल में स्टूडेंट है, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। अब सोचिए, तो बीपीएससी फोरम नहीं है, ये बीपीएससी दलाली ग्रुप है, बीपीएससी दलाली ग्रुप है। ये मैं बोल रहा हूँ पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा बीपीएससी फोरम नहीं, बीपीएससी दलाली ग्रुप है। शिक्षा माफियाओं के पोस्ट को तुरंत अप्रूवल इसमें दिया जाता है। और 7 तारीख के आंदोलन में जो कम भीड़ आई उसमें बीपीएससी फोरम ने अहम भूमिका निभाई। मेरे अगेंस्ट खाली पोस्ट को अप्रूवल किया गया, जो भी मेरे अगेंस्ट में पोस्ट था, जो भी आंदोलन के विरोध में पोस्ट था, उस सब को तुरंत अप्रूवल कर दिया गया। अब आप ही सोचिए ना कि दिलीप कुमार अपने लिए लड़ रहा है क्या किसी हम पार्टी से है? नहीं है। एक पार्टी के लोग को आप तुरंत अप्रूवल कर रहे हैं पोस्ट को। और हम जब बोल रहे हैं, हम जब पोस्ट कर रहे थे मेरे पोस्ट को अप्रूवल नहीं दिया जा रहा। क्या जितने भी ग्रुप चल रहा है फेसबुक पे, क्या उसमें ये नहीं होना चाहिए कि दिलीप कुमार को एडमिन बना दो या मॉडरेटर बना दो या दिलीप कुमार के पोस्ट को प्री अप्रूवल कर दो? प्री अप्रूवल ही कर दो भाई, कि कम से कम मेरा पोस्ट तुरंत चल जाएगा। हम तो छात्र हित में बात करते हैं। कोई एक भी पोस्ट बता दे कि हम जाति का बात किए हों, धर्म का बात किए हों, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के समर्थन में बात किए हों। तो इस तरह से दलाली हो रहा है बीपीएससी फोरम में। बीपीएससी एंड बीएसएससी एग्जामिनेशन ग्रुप है, उसमें भी मेरा पोस्ट जल्दी अप्रूवल नहीं होता है। कई बार हम फोन करके बोलते हैं तो भी जल्दी अप्रूवल नहीं होता। आप सोचिए क्या ही लोग कर रहे हैं भाई, क्या कहा जाए। तो ये लोग तो ग्रुप बनाए हैं स्टूडेंट हित में, छात्रों को बस कि जोड़ ले किसी तरह और छात्रों को बेवकूफ बनाते रहे ग्रुप के नाम पे। तो ये सब अब नहीं चलेगा। छात्र ही छात्र का दुश्मन है। और जो भी ग्रुप, अब हम नजर रखेंगे, जो भी फेसबुक पे ग्रुप अगर छात्रों को गुमराह करेगा तो सबका नाम उजागर करेंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हम छात्र हित के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर चुके हैं। छात्र हित के लिए हम सब कुछ समर्पित कर चुके हैं। हम अपना इलाज छोड़ के छात्र हित में लड़ रहे हैं, और कोई यहाँ के दलाली करेगा किसी ग्रुप में तो ये नहीं चलेगा। आप सबका नाम, ये अंतिम चेतावनी हम दे रहे हैं। जितना भी ग्रुप है, जिसका एडमिन हो, मॉडरेटर हो, अगर आज के बाद हमने देख लिया इस तरह की हरकत, तो सबका नाम हम उजागर करेंगे और आर्थिक अपराध इकाई को भी जाके उस सबका नाम बताएंगे और क्या क्या वो लोग करता है सारा डिटेल बताएंगे। बहुत हो गया, अब ये सब का नौटंकी अब नहीं चलेगा। दरोगा बहाली के समय भी हमने देखा था बीपीएससी फोरम का नौटंकी, कि पोस्ट को ही अप्रूवल नहीं करता था और दलाली करता था, और दलाल लोग का और टीचर का, शिक्षक का, कोचिंग का पोस्ट अप्रूवल करता था। देखिए ऋतुराज सिंह भी कमेंट कर रहे हैं कि बीपीएससी बीएसएससी ग्रुप में हमें ब्लॉक कर दिया गया, आपका पोस्ट शेयर किए थे। अब बताइए, मेरा पोस्ट ऋतुराज सिंह शेयर किए तो इनको ब्लॉक कर दिया गया। मतलब क्या ये लोग दलाली कर रहा है, कितना बड़ा दलाली कर रहा है ये एडमिन सब। अब सोचिए आप। तो हम इसीलिए अब हमको बोलना पड़ रहा है कि सबसे बड़ा दुश्मन जो है स्टूडेंट के रूप में जो बैठा हुआ है ना, दलाल, जो ग्रुप बना लिया है, बड़ा बड़ा ग्रुप जो जोड़ लेता है स्टूडेंट को। स्टूडेंट तो जुड़ जाता है, उसको क्या पता कि उसका एडमिन दलाल है कि क्या है, कि शिक्षा माफिया है। तो ग्रुप जो बना लिया है ना फेसबुक पे, तो बाबा न समझिए आप लोग। ये दलाली करना छोड़ दीजिए। जो भी ग्रुप बना के जो दलाली कर रहे हैं, दलाली करना छोड़ दीजिए आप लोग। एक बीपीएससी एंड बीएसएससी मोर्चा है, बीपीएससी एंड बीएसएससी मोर्चा फेसबुक पे ग्रुप देखिएगा। ये 2016 में बना होगा। आज तक मेरे पोस्ट को कभी जो है इसने रोका नहीं, हमेशा मेरा पोस्ट अप्रूवल होता है। हम बीपीएससी एंड बीएसएससी मोर्चा के बारे में कहाँ कभी बोल रहे हैं कुछ, उसमें हमेशा छात्र हित का पोस्ट अप्रूवल होता है तुरंत, बीपीएससी एंड बीएसएससी मोर्चा। लेकिन ये बीपीएससी फोरम, ये बीपीएससी फोरम जो है ये दलाली का अड्डा बना हुआ है। आप देखिए ना उसका पोस्ट। तो ये अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, चाहे बीपीएससी फोरम हो या बीपीएससी एंड बीएसएससी एग्जामिनेशन हो या कोई भी ग्रुप हो। ये लोग मतलब झारखंड में कोई आंदोलन होता है या कुछ हुआ तो उसका पेपर कटिंग इसका एडमिन सब शेयर करेगा। देखिए इसका संकीर्ण मानसिकता देखिए। झारखंड में कोई आंदोलन हुआ, यूपी में हुआ कोई छात्र आंदोलन, तो उसका पेपर कटिंग वो लोग शेयर करेंगे एडमिन, बीपीएससी फोरम का एडमिन और बीपीएससी एंड बीएसएससी एग्जामिनेशन का भी एडमिन। लेकिन दिलीप कुमार आंदोलन कर रहा है बिहार में छात्रों के लिए, दिलीप कुमार जेल भी चला गया, या आंदोलन हुआ पटना में छात्रों का, तो वो पेपर कटिंग ये लोग शेयर नहीं करेगा। मतलब दिलीप कुमार के जाति से नफरत है क्या इन लोग को? दिलीप कुमार के जाति से नफरत है क्या? किस चीज से नफरत है भाई? या पोस्ट शेयर कर दोगे तो दिलीप कुमार मुख्यमंत्री बन जाएगा क्या? ऐसा सोच रहे हो क्या? मतलब कितना नीच संकीर्ण मानसिकता इन लोग का है कि झारखंड में आंदोलन हो रहा है कुछ छोटा मोटा तो उसका पेपर कटिंग ये लोग शेयर कर देता है, लेकिन बिहार में पटना में आंदोलन हो रहा है हम लोग कर रहे हैं तो उसका पेपर कटिंग ये लोग शेयर नहीं करता है।
सोचिए मानसिकता। तो ऐसे लोगों से आप लोग बचिए, आप लोग भी नजर बनाइए। जिस ग्रुप में इस तरह का हरकत हो रहा है, सारे ग्रुप को आप लोग लेफ्ट कर दीजिए, लेफ्ट कीजिए ग्रुप से। सब दलाली का अड्डा बना हुआ है, सब ग्रुप को लेफ्ट कीजिए, बाइकआउट कीजिए। कोई जरूरत नहीं है ऐसे ग्रुप का, ऐसे ग्रुप का कोई जरूरत नहीं। अब हम खुद ग्रुप बनाएंगे स्टूडेंट्स के लिए, फेसबुक पे हम ग्रुप बना रहे हैं। ये लोग नौटंकी जो कर रहा है ना, सबका नौटंकी निकल जाएगा। अब रुकिए, सब दलाली निकाल देते हैं। ये लोग को लगता है कि जो दिलीप कुमार जो है सो नहीं कुछ बोल रहा था, ये लोग देखिए ऋतुराज सिंह फिर कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पे, छोटे छोटे न्यूज शेयर को अप्रूवल कर देता, लेकिन मेरा बिहार से रिलेटेड आंदोलन का नहीं करता। आप सोचिए क्या इन लोग का संकीर्ण, इन लोग को पैसा मिलता है जी। ये जो एडमिन सब है ना, सबको पैसा मिल रहा है। हम सब की बात नहीं कर रहे, एक दो एडमिन को छोड़ के जितना भी ग्रुप चल रहा है ना, सब में एडमिन को पैसा देता है दलाल सब, सेटर सब, शिक्षा माफिया। और पैसा लेके ये लोग ऐसा करता है कि दिलीप कुमार का पोस्ट अप्रूवल ना करो, आंदोलन से संबंधित पोस्ट ग्रुप में ना आने दो। पैसा मिलता है, सेटर सब देता है सबको पैसा। जो दलाल शिक्षा माफिया सब पैसा दे रहा है सबको, सीधा समझिए ना, दलाल सब पैसा दे रहा है सबको। इसलिए ऐसा नहीं करने, ये सब आंदोलन से संबंधित पोस्ट शेयर नहीं करने देता है। और दलाल सबका पोस्ट तुरंत शेयर कर देता है। आंदोलन के विरोध में जो पोस्ट होता है उसको तुरंत शेयर कर देता है। और मैं बता दूं कि 3 लाख अपियर हुए, बीपीएससी का फॉर्म 6 लाख भरे थे, 3 लाख कुछ अपियर हुए हैं। और जब आंदोलन करते हैं तो कितने आते हैं आप लोग खुद सोचिए। 1000 भी नहीं आए थे, जो रियलिटी बता रहे हैं, 1000 भी नहीं। बहुत लोग को बुरा लगेगा कि हमें सार्वजनिक रूप से नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, हम बोलेंगे। जो सच्चाई है वो हम बोलेंगे, हम सच्चाई के साथ चलते हैं, हम बोलेंगे। 1000 भी स्टूडेंट नहीं रहते हैं, तो कैसे सरकार हमारी बात मानेंगे, थोड़ा सोचिए। हम फेसबुक पे ग्रुप बनाएंगे, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाएंगे। आप लोग नाम सुझाइए कि क्या नाम हो। हम फेसबुक पे हम ग्रुप बनाएंगे जिसमें सारे स्टूडेंट्स को शामिल होना है, और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड होगा वही उसमें पोस्ट होगा, आंदोलन से संबंधित यानी छात्र हित से संबंधित होगा। इन सब दलाली जो कर रहा है ना ग्रुप, सबको बाइकआउट कीजिए आप लोग। ये लोग का बहुत मन बढ़ गया, पैसा लेके ये लोग जो पोस्ट अप्रूवल करता है ना, सबका मन जो ये हो गया है ना, सबको बाइकआउट कीजिए आप। और देखिए बीपीएससी आंदोलन में क्या हुआ, बीपीएससी परसेंटाइल में क्या था, सबका मुद्दा कॉमन था, परसेंटाइल लागू नहीं हो, एक शिफ्ट में एग्जाम हो। लेकिन इसमें क्या हुआ, रिजल्ट के बाद क्या हुआ कि जो लोग 1-2 नंबर से फेल किए वो चाहते हैं कि सिर्फ 2 नंबर कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दे। जो 2 नंबर से फेल है वो चाहते हैं 2 नंबर कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दे। जो 4 नंबर से फेल है वो चाहते हैं 4 नंबर कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दे। जो 8 नंबर 10 नंबर से फेल हैं उनको लगता है कि कुछ होने वाला है नहीं, तो हम आंदोलन में क्यों जाए। उनको ये लगता है कि आंदोलन में क्यों जाए। जो पीटी पास कर गए उनको लगता है कि हम क्यों जाए, हम तो पीटी पास हैं। लेकिन अब जब मेंस में जो पैटर्न चेंज कर दिया तो वो लोग भी अब फोन कर रहे हैं। तो आंदोलन हर रोज नहीं होता है ना। तो यहाँ स्टूडेंट आपस में ही बटे हुए थे। सबसे बड़ी समस्या ये कि स्टूडेंट आपस में बटे थे, सबका अपना अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ था। और जब तक अपना स्वार्थ नहीं छोड़िएगा तो कोई आंदोलन सफल नहीं होता है। इस चीज को भले आप लोग को मेरी बात बहुत बुरा लगेगा, मैं जानता हूँ, लेकिन सच्चाई बोलना है, मैं बोलूंगा सच्चाई। भले आप लोग मुझे गाली दे, जो करे बुरा लगे, लेकिन सच्चाई जो है मैं बोलूंगा कि यहाँ सबका अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ था। जो भी स्टूडेंट से सबका स्वार्थ जुड़ा हुआ था। मुश्किल से 300 लोग ऐसे थे, 300 लोग ऐसे थे जिनका कोई स्वार्थ नहीं था। 300 से 400 लोग ऐसे हैं जिनका कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा था, वो सिर्फ मेरे नाम पे आंदोलन में आते हैं। 300-400 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ मेरे नाम पे आंदोलन में आते हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं रहता है कि उनका व्यक्तिगत स्वार्थ उसमें है या नहीं है। वो सिर्फ मेरे चलते, जब भी हम आंदोलन करते हैं तो 300-400 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ मेरे नाम पे, मेरे चलते आंदोलन में आ जाते हैं। और बार बार आते हैं वो 300-400 स्टूडेंट्स। लेकिन बाकी जो लोग भी हैं उनका स्वार्थ छुपा हुआ था। जो लोग 2 नंबर से फेल हैं वो चाहते हैं कि 2 कट ऑफ कम करे। जो 5 से हैं वो चाहते हैं 5 कट ऑफ कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दे। लेकिन सच्चाई क्या होना चाहिए, सही क्या होना चाहिए कि जितना क्वेश्चन का आंसर गलत है, आंसर को पहले सुधारा जाए और फिर से कॉपी चेक हो। गलत आंसर दे के कोई पास कर गया है तो ये तो गलत है। सही आंसर देने वाला बाहर है और गलत आंसर दे के कोई पास कर गया तो ये तो गलत है ना। लेकिन जो आप पीटी पास कर गए वो कहेंगे कि दिलीप जी हमारे विरोध में बोल रहे हैं। हम विरोध में नहीं बोल रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों ने ये मांग किया कि जो पीटी पास है उनको पास ही रहने दीजिए, बाकी जितना क्वेश्चन का आंसर गलत है उतना कट ऑफ हर कैटेगरी में कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दीजिए। तो हमने क्या इसमें गलत किया भाई? जब हम 9 प्रश्न का उत्तर गलत की बात कर रहे थे
तो बहुत लोग बोल रहे थे कि सीबीआई जांच की बात काहे नहीं करते हैं। तो भाई कोई भी चीज़ एक बार में बोलेंगे ना, आगे पीछे तो होगा ही ना। तो हमारा तो मांग जो भी था, हम बार बार सारा मांग बोल रहे थे, सीबीआई जांच भी मांग था, पेपर लीक का, और धांधली सेटिंग जो पीटी में जो धांधली सेटिंग हुआ, पीटी रिजल्ट में जो धांधली सेटिंग हुआ, उसका भी सीबीआई जांच, पेपर लीक की भी सीबीआई जांच की बात हम कर रहे थे, मांग कर रहे थे। तो जब सीबीआई जांच की मांग करे तो कुछ लोग कमेंट करे कि सीबीआई जांच का है, सीबीआई जांच का है, ये बहुत दूर की बात है, जो एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दिया, एक्स्ट्रा रिजल्ट दे दिया। तो सबका अपना स्वार्थ जुड़ा हुआ है। तो हर किसी के स्वार्थ को दिलीप कुमार पूरा नहीं कर सकता है ना, कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। जब आपका अलग अलग मुद्दा होगा, 10,000 स्टूडेंट का अलग अलग मुद्दा हो जाएगा, 50 मुद्दा हो जाएगा, तो फिर वो आंदोलन कैसे हम लीड कर पाएंगे या कुछ कैसे हो पाएगा। और सबके स्वार्थ को पूरा नहीं किया जा सकता, कोई भी आदमी पूरा नहीं कर सकता। और मैं तो कुछ हूँ भी नहीं, मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ। हम तो सिर्फ आवाज उठा रहे हैं ना, सरकार से लड़ रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं आप लोग के लिए, सरकार से लड़ रहे हैं। हम कोई मंत्री विधायक तो नहीं ना है। तो इस चीज को समझिए कि सबसे बड़ी कमजोरी हम लोगों में थी और है कि हम लोग अपना अपना स्वार्थ देख रहे हैं। जब 7 दिसंबर को आंदोलन था, हम 75 से 80 लाइब्रेरी पूरे पटना में गए, बेली रोड, बोरिंग रोड, संदलपुर, बाजार समिति, मुसल्लापुर, नया टोला, 70 से 75, 80 लाइब्रेरी तक गए होंगे, 70 से 80 लाइब्रेरी। और हर लाइब्रेरी में घूम घूम के हम सारा मुद्दा रखे। उसमें बीपीएससी का मुद्दा तो था ही, सचिवालय सहायक का भी मुद्दा था कि वो एमआर सीट का कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की हो, जारी हो, रिजल्ट के साथ कट ऑफ सबका मार्क्स जारी हो। ये सारा चीज हम लोग मांग कर रहे थे, लेकिन कोई अभ्यर्थी उसमें से नहीं आए। सचिवालय सहायक का कोई नहीं आए, CGL 3 का कोई अभ्यर्थी नहीं आए। अब सोचिए आप। और अब जब एडमिट कार्ड जारी हुआ और उसमें ये दे दिया कि क्वेश्चन नहीं मिलेगा, वो एमआर सीट का नहीं मिलेगा, छाया सब आप कह रहे हैं कि कुछ कीजिए, अब कैसे करेंगे भाई। और सबसे बड़ी बात थी आंदोलन में कि 23-24 को जो CGL 3 BSSC CGL 3 की परीक्षा है, इसके चलते भी लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 9 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा। तो जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं उसमें से 90% लोगों ने फॉर्म भरा है सचिवालय सहायक का, 90% लोगों ने सचिवालय सहायक का फॉर्म भरा है। तो इसके चलते भी लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन हमें अंदाजा था, जिस तरह से हम लॉज घूमे, कोचिंग घूमे, लाइब्रेरी घूमे, हमें लगा था कि कम से कम 10,000 स्टूडेंट तो 7 तारीख को आएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ने ही हमें धोखा दिया, नहीं आए। सबको लगा कि चलो कोई तो लड़ रहा है, हम लोग घर बैठे रहते हैं, 2 घंटा पढ़ लेंगे तो लगा कि सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही चीज़ गलती की है, नहीं आया आंदोलन में। और जब जेपी गोलंबर हम लोग गए तो वहाँ पुलिस ने रोक दिया। जो पुलिस का काम है वो रोकेगी ही। तब वहाँ पे हम क्या कर सकते थे। जब हम बैठे हुए हैं तो पीछे से देख रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं, आधा उधर जा रहे हैं, आधा उस साइड चले गए, आधा गांधी मैदान के अंदर चले गए। अब आप ही सोचिए, वो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे। हम तो अकेला भी अनशन पे बैठने के लिए भी तैयार हैं, हम अनशन पे बैठने के लिए अभी भी तैयार हैं, आमरण अनशन पे बैठने के लिए तैयार हैं। हम इलाज अपना अभी भी छोड़ देंगे, अभी भी हम अपना इलाज छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम आमरण अनशन पे बैठेंगे। लेकिन हमारे आमरण अनशन पे बैठने का फायदा तब होगा ना जब हमारे साथ 5,000 10,000 स्टूडेंट रहे, तब फायदा होगा। नहीं तो सब यही कहेगा कि दिलीप तो नेता बनने के लिए अनशन पे बैठा है। तो यह स्टूडेंट्स की लड़ाई है, तो स्टूडेंट को भी तो साथ देना पड़ेगा ना। हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं, हम बार बार बोले कि हम कोई किसी पार्टी के सदस्य नहीं है, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, या कोई पार्टी हम नहीं चला रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ता को लेकर सड़क पे उतर जाएंगे। आप लोग हमारा साथ दीजिएगा तभी हम आंदोलन कर पाएंगे ना। अकेले करने के लिए तो हम कर सकते हैं, लेकिन क्या वो प्रभावशाली होगा? नहीं होगा, उतना प्रभावशाली नहीं होगा। पेपर लीक पे देखिए, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ 8 मई को, हमने अकेले अपने दम पे कैंसिल करवाया ना, क्योंकि हमारे पास वैसा प्रूफ था। हमने मीडिया का सहारा लिया, मीडिया के बंधुओं ने हमारा साथ दिया, तो हमने अकेले कैंसिल करवा दिया। हमने अकेले कैंसिल करवाया ना, जी जान से लगा के। तो आप लोग साथ दीजिएगा तो बहुत कुछ होगा। अभी भी हम आज दिल्ली एम्स में लगे हुए हैं, अभी हम घर पे हैं। आपको बता दें कि हम अभी घर आए हुए हैं और हम दिल्ली एम्स में हमारा इलाज करवाना है, तो हम उसमें लगे हुए हैं। यहाँ फ़ोन से ही वहाँ जो लोग हैं उनसे संपर्क में हैं और हम नंबर लगवा रहे हैं कि जल्दी लग जाए। हमारा इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, हमारा इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। हमें 1.5 महीना पहले एम्स में जाना था, भर्ती होना था, लेकिन बीपीएससी के चलते हम नहीं जा पाए थे। और अभी हम आज भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी एम्स में नंबर लग जाए। गामा ट्रीटमेंट जो होता है उसमें हमें नंबर लगवाना है। मशीन से वो सिकाई होगा, कान का जो है, कान में ट्यूमर हो गया है,
तो उसका सेकाई से इलाज होगा। तो उसके चलते हमें गामा टेक्नोलॉजी जो होता है, ट्रीटमेंट गामा करके होता है, GKT उसको बोलते हैं, तो उसमें हमें रेडिएशन से जो इलाज होगा उसमें हमको इलाज कराना है। हम दिखा चुके हैं उधर ही, छठ के समय ही हम दिखाए थे, छठ से पहले एम्स गए थे, दिखाए थे, और हमें पैसा जमा करना है और इलाज करवाना है। तब कब नंबर लगवाना है कि जल्दी नंबर लग जाए, जल्दी हमारा इलाज शुरू हो जाए, तो उसमें हम लगे हुए हैं। और 1.5 महीना से हम छोड़ दिए थे, BPSC के चलते हम सब कुछ छोड़े हुए थे। उधर परसेंटाइल वाली बात आ गई तो उस समय हमें नहीं दिखा पाए, दिल्ली नहीं जा पाए। फिर इधर रिजल्ट आया तो ऐसे हो गया। हम जानते हैं कि बिहार के छात्र हमारे साथ हैं, बिहार के छात्र छात्राएं हमारे साथ हैं, हम जानते हैं, हम पे विश्वास करते हैं आप लोग बहुत। लेकिन ये कुछ लोग हैं जो शिक्षा माफिया है, जो दलाली करता है, और ये ग्रुप बना लिया है सिर्फ नाम के लिए फेसबुक पे, स्टूडेंट्स को दिग्भ्रमित करने के लिए, जोड़ने के लिए, और उसमें वो दलाली करता है सब। तो हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। जब हम अमरिंदर कुमार का नाम ले लेते हैं तो फिर ये ग्रुप एडमिन सब क्या चीज है? ये लोग जो है दलाली करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे ना। किसी को कैसे छोड़ देंगे हम अपनी जान पे खेल के आप लोग के लिए लड़ रहे हैं ना। कोई दलाली करेगा ग्रुप एडमिन बन के, शिक्षा माफिया का काम करेगा और शिक्षा माफियाओं को उसमें प्रोत्साहित करेगा, शिक्षा माफिया के पोस्ट को अप्रूवल करेगा, तो हम लोग नहीं छोड़ सकते वैसे लोगों को। बहुत हुआ, बर्दाश्त बहुत कर लिया, हम बहुत बार चेतावनी दिए हैं, हम फोन कर करके एडमिन सबको बोले हैं, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं सुधरा है। तो अब तो हम ये लास्ट चेतावनी आज दिए हैं, आज के बाद तो हम नाम सार्वजनिक करेंगे। जो भी ग्रुप एडमिन है सबका हम नाम सार्वजनिक करेंगे जो दलाली करता है। ये लास्ट वार्निंग है मेरा आज। तो अभी जो आप लोग आंदोलन की बात कर रहे हैं, देखिए CGL 3 23-24 दिसंबर को होने वाली, 23-24 दिसंबर को है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स आंदोलन में नहीं आ रहे, जो रियलिटी है। 23-24 दिसंबर को एग्जाम है CGL का। तेईस 24 दिसंबर को CGL की परीक्षा है, PT की, और इस वजह से बहुत सारे लोग आंदोलन में नहीं आते। जो 300-400 लोग आते हैं ना, वो सिर्फ मेरे नाम पे आते हैं, और वो हम जब भी आंदोलन करेंगे तो 300-400 स्टूडेंट तो आएंगे ही। वो 300-400 हमेशा आएंगे, मेरे नाम पे आते हैं सिर्फ। लेकिन उससे नहीं होगा ना, कम से कम हमको 10,000 स्टूडेंट दिखाना पड़ेगा। अगर मुख्यमंत्री आवास के बाहर अगर 10,000 स्टूडेंट रहते ना, या 5,000 भी रहते ना, 5,000 भी रहते ना, तो मुख्यमंत्री जी को आके बात करनी होती हम लोगों से। 7 तारीख को भी अगर 5,000 स्टूडेंट भी आ जाते ना, तो सरकार हिल जाती। लेकिन आप लोग नहीं आए, गलती कर दिए। यही गलती कि आप लोग को आना चाहिए। 2 घंटा समय दे दीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा? मेरे पास झारखंड के लोग फोन करते हैं, स्टूडेंट्स, यूपी से फोन आता है कि दिलीप जी आप बिहार में तो लड़ रहे हैं, झारखंड में, और यूपी वाले बोलते हैं कि यूपी में आपकी तरह कोई लड़ने वाला नहीं है, जो प्लीज हम लोग का भी साथ दीजिए, आइए यहाँ लड़िए। और बिहार में हम लड़ रहे हैं तो बिहार के लोग ही कुछ जो है सो ऐसे कर रहे हैं। तो सोचना चाहिए। और हम हिम्मत हारने वाले नहीं, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम किसी से डरते नहीं। जिंदगी में पहली बार हम उतना रोए थे 7 तारीख को। 7 तारीख को हम जिंदगी में पहली बार वैसे रोए थे। और ये जो मेरे आंख से जो इतना आंसू गिरा है ना, एक एक आंसू का बदला चुकाएंगे हम। जिन लोगों के वजह से ये आंसू मेरा टपका है ना, उन सब से बदला लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। कभी अपना पर्सनल दुख भी रहा तो हम उतना नहीं रोए आज तक, जितना हम 7 तारीख को रोए हैं। और किन वजहों से हम रोए आप सब भी जानते हैं। तो आप लोग बस साथ दीजिए, तभी हमको अभी भी कहिएगा हम अनशन पे बैठने के लिए तैयार है, आमरण अनशन पे बैठने के लिए तैयार है। लेकिन अब वही है, CGL 3 की परीक्षा है 23-24 दिसंबर को, तो सब लोग जाइएगा एग्जाम देने। तो हम बैठेंगे 200-300 लोगों के साथ, तो क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। कम से कम 10,000 स्टूडेंट रहे, आमरण अनशन पे हम बैठेंगे आमरण अनशन पे। आप लोग को खा पी के रहना है, सरकार को बात माननी पड़ेगी। लेकिन 10,000 स्टूडेंट आइएगा तब तो। हमारे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें 7-8 हज़ार स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में 7-8 हज़ार स्टूडेंट जुड़े, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं आए। सबको लगा कि CGL 3 की परीक्षा है तो आंदोलन में क्या जाए, हम पढ़ लेते हैं। तो ऐसे नहीं होता है ना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रिवाइज रिजल्ट ही समस्या का समाधान नहीं था। समस्या का समाधान है कि धांधली सेटिंग रुके, क्योंकि आप PT पास भी जो लोग कर गए, मेंस में खेला कर देगा ना। आप देखिए ना, मेंस से कुछ दिन पहले, मेंस से 18 दिन 19 दिन पहले इस तरह से पैटर्न। ये तो परीक्षा सिर्फ दिखावा है।
ये जो 67वीं जो है ये सिर्फ दिखावा है, ये सारा सीट बेचा हुआ है, इसमें 90% सीट बेच दिया गया है। जो जिस तरह से घटनाक्रम चल और सरकार की चुप्पी। अब देखिए मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंच गई, सीएमओ से हमको फोन आया 7 तारीख की रात में, 8 तारीख की सुबह में। हम कल भी सीएमओ को जब फोन किए हैं, परसों भी फोन किए, तो अब कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। सीएमओ के अधिकारी बोल रहे हैं कि हम लोग को तो अब कोई जानकारी, हम लोग तो सीएम साहब को बता दिए सारा चीज, कार्मिक मंत्रालय में भी भेज दिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते, मुख्यमंत्री जी ही जाने। तो आप सोचिए कि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंच गई, अब मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री नहीं कर रहे, तो इसमें अब क्या किया जाए? आप सोचिए खुद इस बात को, क्या किया जाए? आज शिक्षक अभ्यर्थी पटना में आंदोलन कर रहे हैं, हमें भी बुलाया गया था, हम नहीं जा पाए, उसका हमें अफसोस है क्योंकि हमारी तबीयत खराब है। नहीं तो आज हम भी शिक्षक अभ्यर्थी का आंदोलन था, हमें बुलाया गया था। हम माफी चाहते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों से कि हम उनके आंदोलन में नहीं आ पाए क्योंकि हमारी तबीयत खराब है, हम घर पे हैं। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं, तेजस्वी यादव जी चुप्पी साधे हुए हैं, क्या दर्शाता है भाई कि इन लोगों की भी मिली भगत है क्या? मैंने जानबूझकर इस चुनाव का खर्चा इकट्ठा कर रहे हैं क्या? बीजेपी वाले भी रहे हैं सत्ता में, उस समय भी बीजेपी चुप थी, यानी कि सरकार, आप 8 मई को पेपर लीक हुआ ना, बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी वाले भी चुप थे। दरोगा बहाली 2020 सीबीआई जांच की मांग के लिए हम लोग कई बार आंदोलन किए, उस समय भी बीजेपी सत्ता में थी, बीजेपी उस समय भी चुप थी। आज विपक्ष में है, तो कोई भी पार्टी आई सत्ता में, कोई भी गठबंधन बदला, सरकार बदली, लेकिन युवाओं के प्रति जो सरकार का रवैया है, वो नहीं बदला, चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी रही। ये सब सीट बेच रहे हैं, ये सब जो है चुनावी फंड इकट्ठा कर रहे हैं, सभी चोर मौसेरे भाई है, सभी पार्टी के नेता इसमें शामिल है, चोर मौसेरे भाई है, ये सभी लोग इसमें शामिल है। और जितने लोग देख रहे हैं, कम से कम लाइव से जुड़े, उनसे यही आग्रह करेंगे कि आप लोग कम से कम शेयर कीजिए। आप देखिए फालतू का वीडियो आप लोग शेयर करते हैं, फालतू का वीडियो शेयर करते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि कोई आपका कभी न्यूज नहीं चलाया बीपीएससी मैटर पे, और उस यूट्यूबर का आप लोग खूब वीडियो शेयर कीजिएगा, लेकिन जब हम आपके हित में लड़ रहे हैं तो मेरा वीडियो शेयर नहीं कीजिएगा। तो ये भी एक कमी है आप लोगों में। तो कम से कम ये चीज़ तो कीजिए कि जितना भी हो सके आप लोग अपने फेसबुक वॉल पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे शेयर कीजिए, जितना भी ग्रुप हो उसमें शेयर कीजिए, शेयर तो कम से कम कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँच सके। आप सोचिए ना, 6 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे, 3 लाख अपियर हुए, हम फेसबुक पे ही कोई पोस्ट करते हैं या लाइव आते हैं तो कितने हजार अभ्यर्थी लाइक करते हैं या शेयर करते हैं, आप खुद देख लीजिए। तो ये कमी तो है ना, कम से कम आपके लिए हम लड़ रहे हैं तो हमारा भी तो मनोबल बढ़ाइए, आप साथ दीजिए। जो जमीनी स्तर पे आंदोलन में नहीं भी आ पाते हैं, कम से कम सोशल साइट पे तो साथ दे सकते हैं ना, तो वो भी नहीं आप लोग कर रहे हैं, वो भी कीजिए कम से कम। और ये सरकार की जो चुप्पी है ये साबित करती है कि सभी लोग मिले हुए हैं। कल बीजेपी भी सत्ता में थी, आज आरजेडी भी सत्ता में है, जदयू तो सत्ता में है ही 16-17 साल से और हर लड़ाई जो है, जो लड़ी जाती है आंदोलन कहता है, उसका मतलब ये नहीं होता कि जितना भी हम डिमांड रखें तो मान ही ले सरकार, ऐसा भी जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, उस आंदोलन का परिणाम आगे आपको देखने को मिल सकता है, सकारात्मक परिणाम आगे की परीक्षाओं में मिल सकता है देखने को। जैसे कि एक्सपर्ट टीम बदल दिया गया है, आपको 67वीं मेंस से ही वो एक्सपर्ट टीम नहीं रहेगा, नए लोग को शामिल किया जाएगा, योग्य लोगों को शामिल किया जाएगा, जो स्वच्छ छवि के उन लोगों को एक्सपर्ट टीम में शामिल किया जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा आंदोलन का हुआ है। अभी और भी सुधार होगा, और अभी भी हम मांग कर रहे हैं सरकार से अभी भी हम नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी से मांग कर रहे हैं कि आप बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, अमरिंदर कुमार को हटाइए, सीबीआई जांच करवाइए, और 9 प्रश्नों का जो उत्तर गलत दिया उसको सुधार करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दीजिए, ई ऑप्शन को हटाइए, पीटी का रिजल्ट अपीयरेंस का 10% दीजिए, उम्र सीमा बढ़ाइए, ये सभी मांग कर रहे हैं। और बीएसएससी, दरोगा बहाली या सचिवालय सहायक की जो वैकेंसी, उसमें आप पारदर्शिता लाइए। अभी सचिवालय सहायक की परीक्षा है, क्या उन्होंने लिखा है एडमिट कार्ड पे कि क्वेश्चन आपको जमा करना है, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी नहीं मिलेगा, क्वेश्चन नहीं मिलेगा, यानी कि ऐसी परीक्षा का क्या मतलब? आपको रिजल्ट थोप दिया जाएगा, आपको रिजल्ट थोपा जाएगा। ऐसी परीक्षा का क्या मतलब जिसमें आप कुछ बता नहीं रहे हैं भाई, न क्वेश्चन दे रहे हैं ना आंसर बता रहे हैं, तो इसी परीक्षा का क्या मतलब? यानी कि सारा जो CGL 2 में जिस तरह से हुआ, CGL 1 में, CGL 2 में जिस तरह से सीट बेचा गया, उसी राह पे चल रहा है फिर CGL 3 की परीक्षा। तो ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा भाई, कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? कब तक आप लोग चुप रहिएगा, सहते रहिएगा? आप खुद सोचिए ना, हम आपके लाइब्रेरी में आए थे पटना में, 75-80 लाइब्रेरी में, बोलते बोलते मेरा गला बैठ गया,
मेरा छाती दर्द कर 3 दिन तक करते रहा, इतना हम बोलते रह गए। हर जगह लाइब्रेरी में जा जाके 3 दिन तक मेरा चेस्ट जो है सो दर्द करते रहा। अभी मेरा चेहरा से आपको लग रहा होगा कि हम बीमार हैं। 75-80 लाइब्रेरी हम गए, पूरा पटना घूम गए, कई कोचिंग गए, लॉज गए। अगर उसमें से 50% स्टूडेंट क्या 10% भी स्टूडेंट आते ना तो 10,000 स्टूडेंट हो जाते, जितना लोगों के बीच हम गए। लेकिन आप लोग नहीं आए, क्यों? आप लोग को लगा कि 2 घंटा पढ़ लेंगे तो हम ज़्यादा मार्क्स ले आएंगे। अरे आप कितनों पढ़ लीजिएगा, वहाँ जब आपका आंसर ही गलत कर दिया जा रहा है तो क्या फायदा। और कुछ टीचर जो है तथाकथित महानुभाव, कुछ शिक्षक, पटना के शिक्षक, हमें छात्रों ने बताया है कि वो क्या बोलते हैं मीडिया के सामने, क्या बोलते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं, और क्लास में और ऐसे स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, अरे ये सब ऐसे कर रहा है आंदोलन, इस सब में क्या है जाना, अपना पढ़ाई लिखाई करो। तो ऐसे जो ऐसे शिक्षक हैं उनको बोल देते हैं कि आगे से आपके लिए भी चेतावनी है, चाहे जो भी शिक्षक हो। शिक्षक का काम है सही राह दिखाना, और जो सही राह नहीं दिखावे वो शिक्षक नहीं, वो दलाल है, शिक्षा माफिया है। तो दिलीप कुमार किसी से नहीं डरता, किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम भी जानते हैं पटना में 3-4 शिक्षक, कोचिंग संचालक ऐसे हैं जो दलाली करते हैं, सेटिंग कराते हैं, पेपर लीक कराते हैं। 3-4 शिक्षक हैं ऐसे। और बाकी शिक्षक भी जो है उनको भी हम बोल रहे हैं कि अगर आप साथ नहीं दे सकते तो अनर्गल बात भी मत बोलिए। अगर आप साथ नहीं दे सकते छात्रों का तो चुपचाप रहिए, मुंह बंद करके रखिए। आप ये मत बोलिए कि ये लोग ऐसे लड़ रहा है, ऐसे बिना मतलब का आंदोलन कर रहा है, नेता बनने के लिए आंदोलन कर रहा है, तो ऐसे मत बोलिए आप। क्योंकि जिस दिन हमको सबूत मिल गया किसी शिक्षक के बारे में ना कि ऐसा वो किसी स्टूडेंट को बोले हैं, बाहर में बोले हो, पर्सनली भी बोले हो, या क्लासरूम में बोले हो, अगर किसी शिक्षक के बारे में हमको सबूत मिल गया तो उस शिक्षक को हम छोड़ेंगे नहीं। बीच चौराहे पे लाके लाइव आके उनका क्लास लेंगे हम, और सारे स्टूडेंट्स के बीच में उसको नंगा कर देंगे। नंगा करने का मतलब लोकतांत्रिक ढंग से नंगा, कपड़ा उतार के नंगा नहीं, छोड़ेंगे नहीं हम। क्योंकि सबसे जो बड़ा दलाली करता है ना, कुछ शिक्षक लोग भी कर रहे हैं। जब क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया तो एक बार किसी का मुंह नहीं खुला शिक्षक का कि बोल दे लाइव आके या फिर अपने चैनल पे कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी ने गलत दिया है। आपने पढ़ाया था क्या? किसी शिक्षक ने पढ़ाया था जो बीपीएससी ने आंसर दिया है? नहीं पढ़ाया तो बोलना चाहिए ना कि एक क्वेश्चन का आंसर गलत है। 50-50 हज़ार 1-1 लाख फी लेते हैं और आंसर वहां गलत बताया जाता है, आपका मुंह नहीं खुलता है? बोलना चाहिए ना कि इस क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी ने गलत दिया है। इतना बोलने में आपको डर क्यों लगता है? और कुछ टीचर ऐसे हैं जिनको हमने रिक्वेस्ट किया था क्लासरूम में जाके हम स्टूडेंट के बीच बात रखेंगे, तो उन्होंने क्या कहा, नाम अभी नहीं बोल रहे हैं, अगली बार से नाम तक बोल देंगे। बाजार समिति का कोचिंग है, और उन्होंने क्या कहा कि हम वीडियो बना के डाल देंगे, यूट्यूब पे वीडियो बना देंगे आंदोलन के समर्थन में, और वीडियो भी नहीं बनाए और क्लासरूम में जाने भी नहीं दिए। तो हम इतना इज्जत करते हैं अभी शिक्षक गणों का, लेकिन आगे से भूल जाइए। जब दिलीप कुमार उतर जाएगा ना तो फिर जितने भी इस तरह का शिक्षक है ना, सबका औकात पता चल जाएगा। छात्र से बड़ा कोई नहीं होता है। आज स्टूडेंट है तो आपका कोचिंग चल रहा है, और स्टूडेंट्स को गुमराह करके आप लोग जो बिजनेस बना लिए हैं, तो सुधर जाइए। जितने भी शिक्षक इस तरह का, मैं सभी शिक्षक की बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे शिक्षकगण हैं जो हमें समर्थन करते हैं, नैतिक समर्थन भी करते हैं, बहुत सारे से उनको हम धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन बहुत शिक्षक ऐसे भी हैं जो छात्रों को गुमराह करते हैं, सिर्फ पैसा लेते हैं, बैच बनाते हैं और छात्रों को गुमराह करते हैं। ये पीटी का बैच नहीं, ये मेंस का बैच है, तो ये फलना बैच है। तो आगे से नहीं चलेगा ये सब। जो भी शिक्षक है सबको बोल रहे हैं, संभल जाइए आप लोग भी। छात्रों के साथ इतना नाइंसाफी हो रहा है। आप मुखिया का प्रचार करने के लिए चल जाते हैं, मुखिया के प्रचार में आपको वैशाली जाने में होता है जी। और छात्र के साथ इतना अन्याय हो रहा है तो एक बार मुंह नहीं खुल रहा है। लेकिन मुखिया का प्रचार करेंगे, पॉलिटिकल चीज करेंगे, लेकिन छात्र के साथ अन्याय हो रहा है तो एक बार मुंह नहीं खुलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी ने गलत दिया है। लेकिन मुखिया के प्रचार में आपको जाने के लिए समय रहता है आप लोग को, किसी का भी मुंह नहीं खुल रहा है। यूट्यूब पे आके सब बाबा बोलते हैं, बाबा बनते हैं, व्यूज के लिए, सब पैसा कमाने के लिए, व्यूज के लिए सब ये सब कर रहा है, पैसा के लिए। आप लोग भी समझिए कि मुखिया के प्रचार में कुछ शिक्षक चले जाते हैं, लेकिन अभी जो बीपीएससी ने गलत आंसर दिया, रेलवे में जो गलत हो रहा है, रेलवे स्टूडेंट के साथ, उस पर मुंह नहीं खुलेगा और नाखून कटा के शहीद होना चाहेंगे। और यूट्यूब पे आके बड़ा बड़ा ज्ञान देंगे, बीपीएससी का यूपीएससी का बैच चलाएंगे, और आंसर गलत दिया जाता है, एक बार मुंह नहीं खुलता किसी का। तो आप लोग समझिए, आप लोग खुद सोचिए कि कौन आपके साथ है। और आप लोग ऐसे लोगों को हीरो बना देते हैं, ऐसे लोगों का आप लोग वीडियो खूब शेयर करते हैं, ऐसे लोग का वीडियो भी खूब शेयर करते हैं। तो आप लोग साथ दीजिएगा तभी ना हम कुछ कर पाएंगे। हम किसी राजनीतिक परिवार से भी नहीं है, हम किसी राजनीतिक परिवार से नहीं है,
दूर दूर तक पता कर लीजिए, जिनको मेरे बारे में संदेह हो दूर दूर तक पता कर लीजिए। मेरा ना तो मेरे गांव में कोई राजनीतिक व्यक्ति है, ना ही मेरे परिवार का, ना दूर दूर तक कोई रिश्तेदार। हम बीपीएससी तैयारी करने पटना गए थे। तो आप लोग खुद सोचिए, 50-50 हजार रुपया देके आप लोग जहां पढ़े हैं, कोचिंग कोचिंग किए, वहां क्या साथ दिया आपको? 1-1 लाख देके आप पढ़े हैं। कुछ कोचिंग संचालकों ने हमारा साथ दिया है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। कुछ कोचिंग संचालकों ने हमारा साथ दिया, उनको हम धन्यवाद देते हैं। कुछ शिक्षकों ने हमारा साथ दिया, उनको हम धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन कुछ कोचिंग संचालकों ने छल किया है, कुछ शिक्षकों ने छल किया है। जिस समय हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उस समय कोचिंग चला रहे थे। और स्टूडेंट्स कितने बेवकूफ हैं कि उनके लिए हम लड़ रहे हैं और वो क्लास कर रहे हैं। 2 घंटा क्लास नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? अब पटना में, बिहार शरीफ में, जहानाबाद में बैच चलाने से नहीं हो जाएगा। कोचिंग खोलने से, व्यवसाय करने से नहीं होता है। सबका व्यवसाय निकल जाएगा। जब 10 जगह जो कोचिंग का ब्रांच खोलते हैं आप लोग, पटना में, बिहार शरीफ में, रांची में, जहानाबाद, नवादा करते हैं, उससे नहीं होगा। छात्र सब समझ रहा है, सबका पोल खुलेगा धीरे धीरे। तो आप लोग कम से कम एकजुट होइएगा तभी ना। आप लोग एकजुट रहिएगा तभी हम कर पाएंगे ये सब। तभी हम सब शिक्षकगणों से भी हाथ जोड़कर कई बार विनती किए हैं कि कम से कम जब आंदोलन हुआ आप क्लास बंद कर दीजिए ना भाई। क्या दिक्कत है आपको? क्लास बंद कर दीजिए, क्या दिक्कत है? आप स्थापना दिवस समारोह कोचिंग का मनाते हैं, उसके लिए दिन भर अपने अय्यासी करवाते हैं, नौटंकी करवाते हैं, नाच कराते हैं, ऑर्केस्ट्रा का नाच करवाते हैं। आप लोग बहुत कोचिंग वाले करवाते हैं ना जी, ऑर्केस्ट्रा का नाच चलता है जब स्थापना दिवस कोचिंग का मनता है तो। लेकिन आंदोलन में एक दिन कोचिंग बंद कर देगा तो इसको भूकंप आ जाएगा, बड़का महामारी आ जाएगा। गर्लफ्रेंड से मिलने जाना रहेगा तो टीचर लोग कोचिंग बंद कर देगा, कहेगा कि बीमार हैं। लेकिन जब आंदोलन होगा तो ये लोग को 1 घंटा कोचिंग बंद करने में लगता है जैसे क्या हो जाता है। हम नहीं जानते हैं कौन टीचर कौन कहाँ जाता है किससे मिलने के लिए, सब जानते हैं हम। तो ऐसा नहीं करिए कि हमको मुंह मत खोलवाइए कि सब टीचर का हम भेद खोल दे कि कौन गर्लफ्रेंड से मिलने कहाँ कहाँ जाते हैं, किस होटल में जाते हैं। सब हमको पता है कि कौन टीचर कौन होटल में जाते हैं, क्या करते हैं। तो मुंह मत खोलवाइए हमको, सच्चाई का साथ दीजिए। और साथ नहीं दे सकते हैं तो मुंह बंद करके चुप रहिए। हम इतना करें कि मुंह बंद करके चुप रहिए, झूठों को दिखाइए नहीं कि हम स्टूडेंट्स के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। चुप रहिए और दोगलापनी वाला काम मत कीजिए कि बाहर आके बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स के हित के लिए काम कर रहे हैं, और क्लास में और पर्सनली स्टूडेंट्स को बोलते कह रहे ये सबसे कुछ नहीं होगा, ऐसे आंदोलन होता है, मत जाओ आंदोलन में। तो ये सब चीज नहीं चलेगा। और हमें छात्रों ने ही बताया, छात्राओं ने बताया है किस टीचर ने क्या क्या बोला है, इसलिए हम इतना बोल रहे हैं। तो आगे से ध्यान रखिए, जितने भी शिक्षकगण हैं, जो भी बोलिए सोच समझ के बोलिए, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें जब बताएंगे, हमारे पास प्रूफ होगा, तो वैसे शिक्षक को हम नहीं छोड़ेंगे। हम तो नहीं छोड़ेंगे। जब हम मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर आप लोग किस खेत की मूली है भाई? जो दलाली करेगा शिक्षक के नाम पे, उसको हम छोड़ देंगे? ऐसे हजारों शिक्षक हैं जिनका हम आदर करते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, जो योग्य हैं, जो रियल में शिक्षक के लायक हैं। लेकिन जो दलाली करेंगे, व्यवसाय बना देंगे शिक्षा को, वैसे शिक्षक का हम कोई इज्जत नहीं करते हैं, कोई इज्जत नहीं करते हैं। इम्तियाज अहमद का हम इज्जत करेंगे बताइए? जो बोले कि मानसिक रूप से कुंवर सिंह पटना में थे, शारीरिक रूप से आरा में थे, तो ऐसे इम्तियाज अहमद का हम क्या उनका आदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं, ये रिस्पेक्ट करने लायक नहीं है। ये सब टीचर कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे टीचर है पटना में। ये तो इम्तियाज अहमद जी जो हैं, ये तो एक्सपर्ट टीम में न रहते हैं अभी तक बीपीएससी ऑफिस में, लेकिन वो किसी लायक हैं? किताब लिख चुके हैं बहुत, खुदाबख्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर रहे हैं, शायद पटना यूनिवर्सिटी में भी रहे हैं। तो ये है किसी भी रूप में ये मतलब इम्तियाज अहमद रिस्पेक्ट करने लायक है? एकदम नहीं है। ये सब दलाली करते हैं, एकदम दलाली कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसे ये तो एक्सपर्ट टीम की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो शिक्षक कोचिंग चलाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और अगली बार से सबका नाम उजागर होगा। जो दोगलापनी करेंगे कि सामने कुछ और पीछे कुछ, सबका नाम उजागर होगा। जब जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हाँ क्लास बंद कर देते हैं, और जब वहां से चले आए तो कोचिंग चला रहे हैं।
कोचिंग चला रहे हैं, बोलते हैं कि वीडियो बना के डाल देंगे, अब बाद में वीडियो भी नहीं बनाते हैं। अरे आपको नहीं बनाना था, हम कहाँ बोल रहे हैं किसी शिक्षक को बनाने वीडियो भाई, लेकिन आप झूठ क्यों बोले भाई। तो ऐसे ऐसे शिक्षकों का नाम उजागर करेंगे, अब हम छोड़ेंगे नहीं। 50-50 हज़ार 1-1 लाख फी लेते हैं आप लोग। दिलीप कुमार क्या लेता है भाई, दिलीप कुमार क्या लेता है। बीपीएससी का पहले हर साल वैकेंसी नहीं आती थी, तो कोचिंग वाले सब झक मारते थे। अब हर साल वैकेंसी आती है आंदोलन के चलते, तो हर साल इन लोग का बैच बनता है। लेकिन दिलीप कुमार को क्या मिला, परसेंटाइल लागू हो जाता है। ये लोग क्या करते कोचिंग वाले, तो फायदा कोचिंग वाले उठाते हैं। स्टूडेंट इनके यहाँ एडमिशन लेता है, लाठी खाए दिलीप कुमार, जेल जाए दिलीप कुमार, और ऊपर से दोगलापनी करेंगे ये लोग। ये सब नहीं चलेगा, अब ये सब चीज अब नहीं चलेगा। सब शिक्षक का नाम उजागर करेंगे। और आप लोग भी जितने स्टूडेंट्स हैं, कहीं भी आप कोचिंग पढ़ते हो, आप पैसा देके कोचिंग पढ़ रहे हैं, आप ये जान लीजिए कि सब व्यवसाय बना दिया है। बहुत कम शिक्षक है जो शिक्षा को शिक्षा रहने दिया है, व्यवसाय बना दिया है, व्यवसाय। अगर गलत बोले क्लास में टीचर, अगर कोई भी टीचर आपके क्लास में बोलते हो ना कि आंदोलन में मत जाओ, कोई भी टीचर, चाहे कोई भी टीचर होगा क्लास में आपको बोले, गलत चीज बोले, तुरंत उसका विरोध कीजिए। अगर बोले कि आंदोलन में नहीं जाओ या आंदोलन ऐसे हो रहा है, कुछ भी, तुरंत हमको आप बताइए, रिकॉर्ड कर लीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, हमको भेजिए। और उस टीचर को देखिए हम सार्वजनिक रूप से कैसे क्या करते हैं। ये लोग बहुत नौटंकी कर रहा है। अब हम रेस्पेक्ट करते हैं टीचर का, शिक्षकगण का, पैर छू के प्रणाम भी करते हैं जो उस लायक हैं उनको, सबको नहीं। जो दलाली करते हैं उनको काहे हम रेस्पेक्ट करेंगे भाई। हमसे उम्र में बहुत जूनियर भी हैं, हमसे उम्र में बहुत 5 साल 7 साल जूनियर भी है, 10 साल भी जूनियर है, जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं पटना में। हम उनको जाके सर बोलते हैं, प्रणाम सर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस लायक हैं, वो सही में शिक्षा दे रहे हैं, तो उनको प्रणाम सर वही बोलते हैं। जबकि हमसे बहुत जूनियर भी हैं, वो बोलते भी हैं कि दिलीप जी प्रणाम मत बोलिए हमको, आप हमसे सीनियर हैं, लेकिन फिर भी हम उनको प्रणाम सर बोलते हैं, क्योंकि उस लायक हैं, वो रिस्पेक्ट करने लायक हैं। लेकिन भले ही वो हमसे उम्र में बड़े हों, लेकिन अगर दलाली करेंगे तो हम वैसे शिक्षक का आदर नहीं करेंगे। बस आप लोग हमारा साथ दीजिए। और अभी बीएसएससी सीजीएल में क्या होना चाहिए था, कार्बन कॉपी ओएमआर शीट का मिलना चाहिए था, कार्बन कॉपी मिलना चाहिए था, क्वेश्चन मिलना चाहिए था। लेकिन ये सब चीज नहीं करके बीएसएससी क्या दिखा रही है कि फिर से सचिवालय सहायक का सीट बेचा जाएगा, फिर से सचिवालय सहायक का सीट बेचा जाएगा। और तेजस्वी यादव जी चुप क्यों हैं? जो युवाओं की बात कर रहे थे वो चुप क्यों हो गए भाई? नीतीश कुमार जी तो 16 साल 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो तो चुप हैं ही। नीतीश कुमार जी तो चुप हैं ही। और इतना धांधली सेटिंग पहले हो रहा था, अब और बढ़ रहा है। तो क्या फायदा हुआ हम लोग को गठबंधन बदलने से, सरकार बदलने से? पहले भी हो रहा था। बीजेपी जदयू की सरकार थी, उस समय भी यही चीज था। अभी जदयू आरजेडी की सरकार आ गई, इस समय भी यही बात है। तो आप इतना समझ लीजिए, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार छात्र हित में नहीं सोचती है। ये लोग सिर्फ चुनावी फंड इकट्ठा करने में लगे हैं। ये लोग सिर्फ चुनावी फंड इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो आप लोग को एकजुट होना पड़ेगा। आप लोग एकजुट होइए। और देखिए कल तक हमें पता चल जाएगा कि एम्स में हमें कब बुलाया गया है। संभवतः कल हमें ये डेट मिल जाएगा एम्स में कि कब हमें बुलाया जाएगा। अगर आप लोग का कोई हो वहाँ एम्स में जो हमारी मदद कर सके तो ज़रूर हमें फ़ोन कीजिएगा, ताकि जल्दी हमारा नंबर लग जाए, जल्दी हमारा इलाज शुरू हो। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। अगर कोई भी किसी तरह की बात हो तो आप लोग हमें ज़रूर बताइए। और आप लोग बस एकजुट रहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक एकजुट नहीं होइएगा तो फिर सरकार कोई भी हो मनमानी करती रहेगी, आयोग मनमानी करती रहेगी। और आप बहुत लोग पूछ रहे हैं जैकी कुमार है कि आगे क्या, तो देखिए आगे क्या करना है ये आप लोग बताइए कि आगे क्या करना है। हम तो हमेशा आप लोग के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक 10,000 भीड़ नहीं होगा तो सरकार बात नहीं मानेगी। ये निश्चित है, सरकार बात नहीं मानेगी, ये हम भी जानते हैं। अब झूठो आपको हम खुश करने के लिए, हमको क्या, हम तो रोज आंदोलन करेंगे, मेरा तो चेहरा चमकेगा। आप खुद सोचिए ना, अगर हम आंदोलन करते हैं तो मेरा पब्लिसिटी बढ़ेगा, इससे मीडिया में मेरा बैठ जाएगा, हर जगह मेरा नाम जाएगा, तो मेरा पब्लिसिटी तो बढ़ेगा ही। तो हमको तो अच्छा है कि हम बिना मतलब का भी आंदोलन करते रहें। अभी भी बहुत लोग कह रहे हैं, और 400-500 लोग तो हर आंदोलन में आ ही जाएंगे मेरे नाम पे 400-500 हर आंदोलन में आ जाएंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं, बेवजह आप लोग को परेशान करना हम नहीं चाहते हैं।
बेवजह परेशान करना नहीं चाहते हैं। आप लोग खुद ये डिसाइड कीजिए कि आगे क्या करना है। हम अनशन पे बैठने के लिए भी तैयार हैं, आमरण अनशन पे बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरे साथ 5,000, 7,000, 10,000 तो लोग रहना चाहिए ना। 5-10 हज़ार लोग तो रहना चाहिए ना, तभी ना आंदोलन सफल होगा। तो आप लोग अभी 23-24 को एग्जाम भी है। सबसे बड़ी बात ये हो गई कि 23-24 दिसंबर को ये CGL 3 की एग्जाम, CGL 3 की परीक्षा है और सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। 9 लाख ने फॉर्म भरा है, तो जो BPSC अभ्यर्थी वो भी 99% लोग फॉर्म भरे हैं CGL 3 का। तो दिक्कत यहाँ पे है। मयंक सिंह कमेंट कर रहे हैं, आप हमसे बात कीजिए, हो जाएगा। तो आपका नंबर तो हमारे पास है नहीं जो हम फ़ोन करें आपको, आप ही फ़ोन कर लीजिए। नंबर हम बता दे रहे हैं 7282005656, इस पर आप कॉल कर लीजिएगा। हम बस हम आंदोलन करने से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन आंदोलन निर्णायक होना चाहिए और उसके लिए ज़रूरत है 5,000, 10,000 कम से कम स्टूडेंट्स आए, कम से कम 10,000 स्टूडेंट्स आए। अमन यादव जी कमेंट करें, तेजस्वी यादव से बात कीजिए। देखिए भाई, जब वो विपक्ष में थे तो उनके PA खुद भी फ़ोन करते थे और हमसे पूछते थे कि क्या मुद्दा है आपका। तेजस्वी यादव जी भी बात करते थे, लेकिन जब से सरकार में आ गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, तो बात ही नहीं करते। उनका PA फ़ोन नहीं रिसीव करते हैं। मेरा नंबर अब रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिए हैं। हम तो कई बार मिलने का प्रयास किए आवास जाकर, कई बार फ़ोन किए कि फ़ोन पे ही बात हो जाए, क्या स्टूडेंट्स का मुद्दा क्या स्टूडेंट्स का मुद्दा उनको बताए, स्टूडेंट्स को न्याय मिल जाए। लेकिन अब उनका PA भी जो है वो मेरा नंबर रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिए, क्योंकि उनको पता है कि हम किस लिए फ़ोन कर रहे हैं। हम ठेका पट्टी लेने के लिए तो फ़ोन नहीं कर रहे हैं, हम ठेकेदारी लेने के लिए तो फ़ोन नहीं कर रहे हैं, अपना कुछ निजी स्वार्थ के लिए तो फ़ोन नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि हम BPSC, BSSC, दरोगा, शिक्षक अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर फ़ोन करेंगे, तो इसलिए मेरा नंबर ही अब रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिए। फ़ोन ही नहीं रिसीव करते हैं और नंबर रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिए हैं। तब क्या है, मेरा दूसरा नंबर से फ़ोन किए, जैसे ही बोले दिलीप बोल रहे हैं तो फ़ोन काट देते हैं। तब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो अब देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों का भी आज आंदोलन था और 2019 से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी। आप सोचिए, जो लोग हमको बोल रहे हैं कि 2 दिन के आंदोलन के बाद इतना मेरे ऊपर कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, तो आप सोचिए कि 2019 से शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और आज तक उनकी मांग को सरकार ने पूरा नहीं किया। आज तक मांग ने 2019 से शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, 2019 से शिक्षक अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और आज तक सरकार ने उनकी बात को नहीं माना। आज हमें भी शिक्षक अभ्यर्थियों ने बुलाया था, लेकिन हम बीमार हैं, घर पे हैं, इसलिए हम नहीं जा पाए। तो अब हम सबको मिलकर लड़ना होगा, चाहे दरोगा अभ्यर्थी हो, सिपाही अभ्यर्थी हो, सचिवालय सहायक अभ्यर्थी हो, BSSC अभ्यर्थी हो, BPSC अभ्यर्थी हो या शिक्षक अभ्यर्थी। एक मंच पे आकर अगर एक बार हम लोग आंदोलन करें, हम आमरण अनशन पे बैठने के लिए तैयार हैं। आप लोग सिर्फ साथ दीजिए सभी लोग, और एक बार हुंकार भरे 50,000 स्टूडेंट उतर जाएं, अनशन पे बैठ जाए, सरकार हिल जाएगी। और यही करना होगा। जब सभी लोग को मिलकर, जिनका जो मुद्दा है, सभी मुद्दों को रखकर आंदोलन किया जा सकता है, लेकिन आप लोग को साथ देना पड़ेगा, तब होगा। और हम कल देखते हैं एम्स में हमें कब नंबर मिलता है, कब से हमको इलाज कराना है, उसके बाद हम फिर बताएंगे आगे क्या करना है। क्योंकि अभी सबसे बहुत ज़रूरी है इलाज कराना। आप समझ सकते हैं कि ट्यूमर जैसी बात है, तो जितना जल्दी इलाज हो जाए उतना ज़्यादा ये होगा। इसके बावजूद भी हम आंदोलन कर रहे हैं, जबकि हमको मेरे घर से मना किया गया, सब लोग मना किए कि अभी आंदोलन नहीं करना है, आंदोलन नहीं करना है, इलाज कराओ, इलाज कराओ, फिर भी हम आंदोलन कर दिए। बस आप लोग साथ दीजिए। और देखिए, सरकार की धांधली सेटिंग से, जो धांधली सेटिंग हो रही है, उससे कितने अभ्यर्थी हतोत्साहित हो चुके हैं। नाराज है BPSC अभ्यर्थी, बिहार के छात्र छात्राएं, कि 68वीं का फॉर्म नहीं भर रहे हैं। अभी तक 65,000 या 75,000 ही फॉर्म भरा गया है। अब आप सोचिए, 6 लाख फॉर्म कहाँ 6 लाख फॉर्म भराया था, और अभी तो लगता है मुश्किल से 5-7 दिन और बचा होगा, और अभी तक 65 या 75,000 ही लोगों ने फॉर्म भरा है। तो इस सरकार की धांधली सेटिंग से नाराज है। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि निगेटिव मार्किंग के चलते फॉर्म नहीं भर रहे हैं स्टूडेंट्स। ऐसी बात नहीं है। निगेटिव मार्किंग के चलते अगर फॉर्म नहीं भरते स्टूडेंट्स, तो सचिवालय सहायक में भी तो निगेटिव मार्किंग है, उसमें 9 लाख फॉर्म भरा गया। दरोगा में भी निगेटिव मार्किंग रहता है, उसमें 6 लाख फॉर्म भरा गया।
तो निगेटिव मार्किंग के चलते ऐसा नहीं है कि फॉर्म छात्र नहीं भरेंगे। इस सरकार द्वारा जो प्रायोजित है धांधली सेटिंग, उससे नाराज होकर लोग बहिष्कार कर रहे हैं, एक तरह से 68वीं का बहिष्कार कर रहे हैं। तो अब सभी अभ्यर्थियों को अब साथ आना होगा, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे शिक्षक अभ्यर्थी हो, दरोगा अभ्यर्थी, बीपीएससी अभ्यर्थी, बीएसएससी अभ्यर्थी, सिपाही अभ्यर्थी, हम सबको मिलकर लड़ना होगा। आप देखिए ना, जून से ही, मई से कह लीजिए, मई से ही ये कहा जा रहा था, अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो बोलिए, मई से ही कहा जा रहा था ना कि अगले महीने दरोगा की वैकेंसी आएगी। और कितना शिक्षक जो है से बैच बना लिए, बैच भी खत्म हो गया, कितना बैच बना के पैसा कमा लिए। और बहाली आई क्या दरोगा की बहाली? आज तक आई दरोगा की वैकेंसी? नहीं आई। हर महीने ये कहा जाता था कि अगले महीना दरोगा की बहाली आएगी, अगले महीना दरोगा की बहाली आएगी, और बैच पे बैच बना के पैसा कमा लिया, लाखों रुपया कमा लिया ये लोग, बिल्डिंग का बिल्डिंग बना लिया उस पैसा से, लेकिन दरोगा की वैकेंसी नहीं आई। लेकिन एक भी शिक्षक ने ये कहा कि दरोगा की वैकेंसी नहीं आ रही है तो हम सड़क पे उतर के आंदोलन करते हैं, सरकार से ये मांग करते हैं कि दरोगा की वैकेंसी आनी चाहिए? किसी ने नहीं। सचिवालय सहायक 2018 से अगले महीना वैकेंसी आएगी, अगले महीना कह के सब टीचर कितना बैच बना लिया, बिल्डिंग का बिल्डिंग बना लिया, लेकिन वैकेंसी नहीं आई। मार्च में जब हम लोग आंदोलन शुरू किए तब जाके CGL 3 की वैकेंसी आई। क्या एक भी शिक्षक पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं? उनको क्या है, उनको पैसा मिला, बैच खत्म, आपसे नाता खत्म। आप सिलेक्ट हो जाइएगा तो फोटो लगा देंगे कि आप अब उसके स्टूडेंट्स हैं। आप फेल कर गए तो कोई मतलब नहीं, पास कर जाए तो वाह वाह, आपका फोटो लगाएंगे कि हमारे यहाँ से स्टूडेंट पास हुआ है। आप फेल कर गए तो आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर पैसा दीजिए, फिर पढ़िए। तो आप सोचिए कि किस तरह से 1778 अभ्यर्थी बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय वाले, वो परेशान अलग हैं कि उन लोगों को सरकार जो है और आयोग मतलब बीच मझधार में फंसा के रख दिया। जो 1778 अभ्यर्थी हैं बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में 13,120 पदों पे बहाली होनी चाहिए थी, लेकिन सीट खाली है और 1778 को बाहर कर दिया। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप सीट पूरा भर दीजिए, 13,120 पे बहाली आप पूरा कीजिए। 13,120 पद पे जब बहाली आई तो 13,120 पद पे जो बहाली आई प्रथम इंटर स्तरीय, तो 13,120 पद पे बहाली होना चाहिए। तो 13,120 पद पे बहाली कीजिएगा ना। सीट रहते हुए आप 1778 अभ्यर्थी को कैसे बाहर कर दिए? तो सरकार को तो इस पे सोचना चाहिए ना। अब जो तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि पहली ही कैबिनेट मीटिंग की बैठक में पहली ही कलम से 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ गया वो? जब सरकार में आए तो बोले अगले महीना। क्या हुआ? आप बोल रहे हैं शिक्षक बहाली की जून में, अगला साल जून में निकलेगा, अगला साल अक्टूबर में निकलेगा। क्या नौटंकी बना के रख दिया है? तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। हम किसी पार्टी के समर्थक या विरोधी नहीं है, लेकिन जो जैसा करेगा हम बोलेंगे। कल तक जब बीजेपी सरकार में थी जदयू के साथ, तो हम उनको भी बोलते थे, उनसे मांग कर, जो सरकार में रहेगा उसी से मांग करेंगे ना। जो सरकार में है उसी से हमारा मांग होगा, उसी से हम मांग रखेंगे, उसी के सामने हम अपनी मांग को रखेंगे ना। तो हम वही कर रहे हैं। अभी तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने युवाओं से वादा किया था, और जो चुनाव में उन्होंने जो इतना चुनावी जो ये रखा था शिक्षा रोजगार से जुड़ा, हमने उनको मुद्दा बताया था। हमसे पूछा गया था कि युवाओं का क्या क्या मुद्दे, हमने बताया था उनको। हमने कहा 5 लाख सीट खाली है सरकारी पद, तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि 10 लाख नौकरी देंगे। हमने कहा था कि 150 से 200 फी रहना चाहिए आवेदन शुल्क, उन्होंने कहा कि हम निःशुल्क कर देंगे। तो उन्होंने अपना तरह से कर दिया। बाकी जो भी एजुकेशन का मुद्दा जितना था हमने उनको बताया था, हमने लिख के भी दिया था, उनको व्हाट्सएप किया था। आरजेडी बीजेपी जदयू कार्यालय के सामने हमने बैनर पोस्टर लगाया था। किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया, तेजस्वी यादव जी ने ध्यान दिया। तेजस्वी यादव जी ने हमें फोन करके बात किया, हमने सारे मुद्दे उनको बताए और उन्हें चुनावी मुद्दा रखा। और देखिए 71 जो भी सीट उनको आया इसी की वजह से आया, सिर्फ शिक्षा रोजगार की वजह से आया। लेकिन अब अगर उस शिक्षा रोजगार की बात नहीं करेंगे, अगर युवाओं की बात नहीं सुनेंगे, युवाओं के साथ न्याय नहीं करेंगे, तो फिर यही युवा तो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे ना। तो हम लोग किसी पार्टी के विरोधी तो थोड़े हैं, हम लोग तेजस्वी यादव जी के विरोधी तो नहीं है, या बीजेपी के विरोधी नहीं है, जदयू के विरोधी नहीं है, किसी के विरोधी नहीं है। हम लोग सरकार में जो भी रहे उनसे हम लोग मांग करते हैं कि युवाओं के हित में काम कीजिए।
तो आप लोग साथ दीजिए और आप लोग खुद डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। 23-24 दिसंबर को चूंकि परीक्षा है तो अभी लोग आंदोलन में आना नहीं चाहेंगे, जो रियलिटी है। 7 तारीख को भी हमें यह एहसास हुआ कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं आए क्योंकि 23-24 को ये परीक्षा है CGL 3 की, इसी वजह से 23-24 को जो CGL 3 की परीक्षा, इस वजह से बहुत सारे लोग नहीं आए। और जो जितने भी लोग लाइव से जुड़े हैं आप लोग शेयर भी कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच सके। तो आप लोग शेयर कीजिए। नरेंद्र कुमार सिंह कह रहे हैं कि अकाउंट नंबर कब सेंड करो। अकाउंट नंबर क्यों सेंड करें, हमें पैसे की जरूरत नहीं है तो अकाउंट नंबर क्यों सेंड करें भाई। आप कमेंट कर रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप मतलब ये ताना मार रहे हैं क्या। अकाउंट नंबर हम क्यों सेंड करेंगे, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। आप लोग शारीरिक रूप से आंदोलन में आना चाहिए, आप लोग को शारीरिक रूप से आना चाहिए ना। और जो लोग कोर्ट की बात कर रहे थे तो हमने कभी कोर्ट जाने से मना नहीं किया। जिनको कोर्ट जाना है जा सकते हैं। अभी भी पहले भी मैंने कहा था जिनको कोर्ट जाना है जाइए। उसमें आप अगर हमसे कोई मदद मांगेंगे, जो हम सलाह मांगेंगे हम दे सकते हैं, बाकी उसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। कोर्ट में तो वकील लड़ेंगे ना केस, हम थोड़े लड़ेंगे। तो आप लोग जा सकते हैं जिनको जाना हो। पहले भी हम कहे, आज भी कह रहे हैं, तो हम किन्हीं को रोके भी नहीं हैं। जिनको जाना हो आप जाइए, हम मना नहीं कर रहे हैं। और आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी शिक्षक कोचिंग क्लास में बोले या पर्सनली बोले ये सब चीज़ कि आंदोलन में मत जाना या ये सब ऐसे करता है, ये सब से कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए। या नहीं कर पाए रिकॉर्डिंग तो हमें ज़रूर बताइए उस टीचर के बारे में, हम उनका जाके क्लास लेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा शिक्षा माफिया यही लोग हैं, सबसे बड़ा शिक्षा माफिया यही लोग हैं। जो स्वीट पॉइजन कहते हैं ना, जहरी मीठा जहर है, शिक्षक के रूप में ये लोग स्वीट पॉइजन है जो छात्रों को गुमराह करते हैं, छात्रों को गुमराह करते हैं लोग। तो आप लोग विचार कीजिए, अपने अंतरात्मा से पूछिए कि जब आंदोलन में बुलाया जाता है तो आप लोग क्यों नहीं आते हैं। आना चाहिए आप लोग को। क्योंकि देखिए हम बार बार ये चीज़ बोले कि हम सरकार में तो हम नहीं हैं, हम किसी पद पे नहीं हैं, हम मंत्री विधायक नहीं हैं कि हम कुछ कर देंगे। इसे आप लोग हमारे साथ रहिएगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी सरकार हमारी बात को मानेगी। तो आप लोग हमारा साथ दीजिए और आप लोग खुद ये फैसला लीजिए, खुद डिसाइड कीजिए कि आगे क्या करना चाहते हैं। अभी 23-24 दिसंबर को जो पीटी परीक्षा है CGL 3 की, तो उसकी वजह से लोग अभी आंदोलन में आएंगे नहीं, जो बात है। 99% स्टूडेंट जो BPSC वाले वो भी फॉर्म भरे हैं, तो अभी आएंगे नहीं। तो इसलिए आप लोग सोच समझ लीजिए कि क्या करना है। और कल तक हमें भी पता चल जाएगा कि हमें एम्स में कब जाना है, नंबर लग जाएगा, कल तक हो सकता है। हम प्रयास में लगे हुए हैं। तो आप लोग जैसा भी हो सोच लीजिए। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये लड़ाई भी जरूरी है। नहीं तो फिर CGL 3 में देखिए, CGL 2 की तरह CGL 3 में भी यही नौटंकी चलेगा, उससे भी ज़्यादा धांधली सेटिंग होगा। क्योंकि अभी भी BPSC पेपर लीक में जितने लोग थे सभी को नहीं पकड़ा गया है। अभी जो बड़े बड़े लोग हैं उनको नहीं पकड़ा गया। लेकिन आप लोग पॉजिटिव सोचिए, हतोत्साहित भी नहीं होना है। आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ाई जारी रखिए, हतोत्साहित भी नहीं होना है। आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना है, हर सिचुएशन में फाइट करना है, लड़ना है, एग्जाम देना है और क्वालिफाई भी करना है। ये सोच के आपको तैयारी करना है। लेकिन जहाँ कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसके खिलाफ लड़ना भी है, ये भी ध्यान रखिए। और BSSC में कार्बन कॉपी OMR शीट का नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिया जा रहा है, तो इसका मतलब सीधा है कि धांधली होगी उसमें, इसमें कोई शक नहीं है। OMR शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट नहीं देने का मतलब ही है कि उसे धांधली करेगा। जब BPSC में आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, आंसर की बताया जाता है, तब इतना धांधली हो गया, तब इतना धांधली हो रहा है। और सचिवालय सहायक में तो नहीं दिया जाएगा, तब कितना धांधली होगा सोचिए। CGL 2 में फाइनल रिजल्ट जो था, फाइनल सिलेक्शन का, उसका
150 में 138 कटअप गया था, 150 में 138 निगेटिव मार्किंग रहते हुए ये कैसे संभव है? तो हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन बुकलेट आप दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट देना जरूरी है, OMR शीट का कार्बन कॉपी मिलना चाहिए, नहीं तो ऐसी परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। यूपी में कोई एग्जाम होता है क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, कार्बन कॉपी मिलता है, बिहार में ही BED की परीक्षा होती है तो OMR शीट का कार्बन कॉपी मिलता है। फिर सचिवालय सहायक में क्यों नहीं कार्बन कॉपी मिलेगा भाई? सचिवालय सहायक में मिलना चाहिए। और अभी हम कोई आंदोलन अभी करते हैं तुरंत तो स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि CGL 3 की परीक्षा अब तो नज़दीक आ गया है, 23-24 को ही है। तो ये समस्या है कि 23-24 को एग्जाम है, तो अभी लोग नहीं आएंगे, अभी लोग नहीं आएंगे, ये सभी जानते हैं। इसलिए अभी आंदोलन तो हो नहीं पाएगा तुरंत। 23-24 को एग्जाम है, तो आप लोग सोच लीजिए क्या करना। अगर आप लोग तैयार होइएगा, जब भी आप लोग तैयार रहिएगा हम तैयार हैं, जब भी आप लोग तैयार होइएगा हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। लेकिन वही है 10,000 स्टूडेंट्स होना चाहिए, तब सरकार झुकेगी, सरकार बात मानेगी। क्योंकि आंदोलन निर्णायक होना चाहिए, आंदोलन निर्णायक होना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए हम चल गए आंदोलन करें, तो वैसा हम काम नहीं करते हैं। हमको अपना चेहरा चमकाने के लिए आंदोलन नहीं करना है। अगर वैसा करना रहता ना तो हम आज भी चल जाते। शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन था, उसमें भी हम चले जाते, हमको तो बुलाया गया था। कल भी था BTech वालों का, असिस्टेंट इंजीनियर वाले का, हम उसमें भी जा सकते थे, लेकिन हमारी तबीयत भी खराब है, हम घर पे हैं। और हम अभी भी आंदोलन कर सकते हैं, कल परसों जब भी करेंगे तो 400-500 स्टूडेंट तो आ ही जाएंगे, कम से कम 400-500 स्टूडेंट तो आ जाएंगे जब भी हम आंदोलन करेंगे तो। लेकिन हमको आंदोलन इसलिए नहीं करना कि हमको मीडिया में बने रहना है, हमको आंदोलन इसलिए करना है, हमको आंदोलन इसलिए करना है कि छात्रों को न्याय मिले, छात्रों की मांग को सरकार माने। तो इसके लिए परसेंटाइल जैसा आंदोलन जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है कि सब स्टूडेंट्स अपना स्वार्थ छोड़कर एकजुट हो जाएं। जिस तरह परसेंटाइल पे सभी का डिमांड एक था कि परसेंटाइल हटे, एक शिफ्ट में एग्जाम हो, उसमें किसी का कोई एक स्वार्थ नहीं था ना, ऐसा नहीं था किसी का पर्सनल उसमें स्वार्थ था, सबका एक ही डिमांड था। लेकिन अभी के आंदोलन में क्या हो गया, रिजल्ट के बाद अभी के आंदोलन में क्या हुआ, सबका अपना अपना स्वार्थ हो गया। कोई चाह रहे हैं 2 नंबर कम है तो 2 कटअप कम हो जाए, जो PT पास है वो चाहते हैं एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया ही ना जाए, जो PT पास है वो चाहते हैं एक्स्ट्रा रिजल्ट ना दिया जाए। तो फिर इस तरह से नहीं होता है ना। जो 5 नंबर से फेल है वो चाहते हैं कि 5 नंबर कटअप कम हो, जो 10 नंबर से फेल है, 12 नंबर से फेल है, उनको लगता है कि मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, तो हम क्यों जाए आंदोलन में, एग्जाम में कैंसिल हो जाए। तो इस तरह से नहीं होता है, सबको कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। जो अपना निजी स्वार्थ हो उसको छोड़कर और छात्र हित के जुड़े मुद्दे पर एक साथ होना पड़ेगा, जो सार्वजनिक मुद्दा हो उसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आंदोलन सफल होगा। तो आप लोग इस पर विचार कीजिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, अपनी अंतरात्मा से पूछिए, और पढ़ाई भी आप करते रहिए। बाकी जहाँ कुछ गड़बड़ी हो तो जरूर हमें भी बताइए, पुलिस को बताइए। जैसे CGL 3 के बारे में कहीं आपको पता चले पेपर लीक हुआ, कुछ भी हुआ, तो आप जरूर हमें फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप फ़ोन करके बता दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। आप पुलिस को भी भेज सकते हैं, हर जगह गूगल पे नंबर रहता है, तो पुलिस को भी आप भेज सकते हैं, सूचना दे सकते हैं, हमें आप फ़ोन करके बता सकते हैं। उस चीज़ को छुपाना नहीं है, बताइए। चलिए, काफ़ी देर से हम लोग लाइव थे, 1.25 घंटा करीब हो गया। तो आप लोग मगध यूनिवर्सिटी का भी मुद्दा है, मगध यूनिवर्सिटी का देखिए 18-21 सेशन, 19-22 सेशन, सब का जो है अभी तक लटका हुआ प्लान है। हम लोग अप्रैल मई में आंदोलन किए, जून में शिक्षा मंत्री जब विजय चौधरी जी थे उस समय हमने जी न्यूज़ के कार्यक्रम में सवाल भी पूछा। तो उसके बाद सरकार हरकत में आई, राजभवन हरकत में आया, और सभी यूनिवर्सिटी का जो है कुछ ना कुछ सुधार हुआ। हर एक यूनिवर्सिटी में काम सुधार हो गया, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी में अभी भी लटका हुआ है। तो मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ भी बहुत अन्याय हो रहा है। सरकार को, राजभवन को, खासकर राज्यपाल जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और ये कौन तरीका हुआ भाई, 1 साल से ज़्यादा हो गया और रिजल्ट नहीं आप दे रहे हैं। एग्ज़ाम लिए हुए, पार्ट 2 पार्ट 1 का एग्ज़ाम लिए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी तक उन लोग का रिजल्ट नहीं दे रहे हैं आप मगध यूनिवर्सिटी का। तो मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी हम करेंगे, मगध यूनिवर्सिटी के भी जो भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग एकजुट होइए, हम आपके लिए भी करेंगे। बस हम थोड़ा अभी इलाज में बिजी हैं, कल देखते हैं कब का नंबर मिलता है हमें, उसके बाद हम देखते हैं जैसे भी होगा। मगध यूनिवर्सिटी के लिए भी करेंगे, जितना भी स्टूडेंट से जुड़ा मुद्दा है हम सभी को लेके चलते हैं, बस आप लोग साथ दीजिए। अब मान लीजिए BPSC के लिए आंदोलन हो रहा है, तो ये नहीं सोचिए कि BPSC वाला हो रहा है तो हम क्यों जाए SSC वाला या फिर दरोगा बहाली वाला, नहीं, या मगध यूनिवर्सिटी वाला। छात्र के लिए कोई भी आंदोलन हो रहा है, सभी लोग आइए, चाहे वो दरोगा बहाली का हो, चाहे मगध यूनिवर्सिटी हो, JP यूनिवर्सिटी हो, कोई भी हो,
या सचिवालय सहायक के अभ्यर्थियों, सभी लोग आइए, शिक्षक अभ्यर्थियों सभी लोग मिलकर लड़ना पड़ेगा अब। तो चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद लाइव से जुड़ने के लिए, और आप सबसे यही उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए लाइव को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे। और हमें जो कहना था कह दिया। आप लोग को भी कोई अगर शिकायत हो तो हमें ज़रूर बताइए, कोई सलाह हो तो वो भी बताइए। मेरे पास बहुत फ़ोन आता है, मैसेज भी आता है, तो हम रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं सभी का, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि ये संभव नहीं हो पा रहा है। मुझे फ़ोन रिसीव करना भी मना है, फिर भी हम रिसीव कर रहे हैं, स्पीकर ऑन करके बात करते हैं। तो इतना फ़ोन आ रहा है, इतना मैसेज आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो नहीं संभव हो पा रहा है। फिर भी हम कॉल बैक ज़रूर करते हैं जितना संभव हो पाता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। बाकी आप लोग खुद भी सोचिए, थोड़ा खुद भी इस बात को समझिए और सोचिए। और जो भी आप लोग कहिएगा हम तैयार हैं। जब भी आप लोग कहिए आंदोलन के लिए, आमरण अनशन के लिए, हम तैयार हैं। लेकिन हाँ, संख्या होनी चाहिए। और CGL 3 की परीक्षा है तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम छोड़ के तो कोई आंदोलन में अभी आएंगे नहीं, तो उसको भी ध्यान में रखना है। बाकी ये हम जिला वाइज भी जाना शुरू करेंगे और हर जिला से टीम बनाएंगे, ताकि हर जिला से लोग आ सके और एक साथ हर जिला में भी कभी कभी हम लोग आंदोलन कर सके। एक संगठन हम लोग को मजबूत करना पड़ेगा, छात्र यूनियन को मजबूत करना पड़ेगा, ताकि एक आवाज़ दे पटना से तो पूरे बिहार में हर जिला में छात्र सड़क पे उतर जाए। अभी तक ये नहीं हो पा रहा है, तो अब हर जिला हम जाएंगे। हर जिला जाकर हम टीम बनाएंगे हर जिला में, ताकि एक बार पटना से आह्वान हो तो हर जिला में सड़क पे छात्र उतर जाए। और हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। हमें किसी पार्टी से, किसी नेता से मतलब नहीं। हम लोग किसी पार्टी या नेता का न तो समर्थक है न विरोधी है। कोई अच्छा काम करेंगे तो हम लोग समर्थन करेंगे, गलत करेंगे तो विरोध करेंगे। हमारी मांग सरकार से है, चाहे सरकार में तेजस्वी जी रहे, चाहे सुशील मोदी जी रहे, चाहे कोई भी रहे। जो भी सरकार में रहेंगे, जो भी सरकार में होंगे, उनसे हमारी मांग रहेगी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शेयर भी कर दीजिए, और जो भी हो आप लोग सोच समझ के हमें बताइए। और पढ़ाई भी जारी रखिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाकी अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।